सभी को जय जिनेन्द्र, प्रणाम, नमस्ते। श्री स्वामी विवेकानंद जी ने हम सबको सिखाया है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। जब तक हमारे लक्ष्य मानव सेवा, प्राणी मात्र की सेवा, उनकी दया, जीव दया हमारी पूरी नहीं हो जाती, हमें चलते ही रहना है। यही हमने भैया आपसे सीखा है। तो मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के कार्यक्रम के होस्ट श्री किशोर जी जैन, टीवी एंड रेडियो प्रेजेंटर, जो कि लेसेस्टर यूके से हैं और यह वहां बैठकर भी अपने वतन की मिट्टी से जुड़े हुए हैं। वह निरंतर निष्काम भाव से सभी को सेवाएं दे रहे हैं। वेलकम भैया, ओवर टू यू। जय जिनेन्द्र एवरीबॉडी। मते वंदामी सर जी, मते वंदामी। हाँ जी, सबसे शुभकामना पहले बहुत बहुत किशोर जी। आपका हार्दिक स्वागत है। और इसके लिए हमेशा हमारे जीवन में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसकी उपयोगिता ना हो। जैसे हम किसी भी चीज़ के साथ जुड़ जाते हैं, वो उपयोगी होती है, जिसके साथ कोई ना कोई उपयोगी चीज़ भी कभी कभी समस्या बन जाती है। इसमें जैसे कि संगठन की उपयोगिता है, हम सब इकट्ठा होते हैं, इसकी उपयोगिता है, लेकिन इसमें समस्याएं भी जुड़ी हुई हैं। संगठन के बिना कोई बड़ा काम नहीं होता। मनीष जीव दया फाउंडेशन ने एक ऐसा कार्य अपने शोल्डर्स पर लिया है, जिसकी लाइव मिसाल ये है कि हम नियरली 2 years से एवरी सैटरडे हेल्थ मैटर्स में कोई ना कोई प्रोग्राम लेके किसी न किसी स्कॉलर के साथ आपकी सेवा में हाजिर होते हैं। और कभी कभी संगठन पर कई व्यक्ति कोई ना कोई चीज़ ज़्यादा हावी हो जाती है। ये एक स्वाभाविक है, उसमें कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है। वो हावी होने से असर भी हो जाता है कि अपनी संवेदनशीलता जो है खो देते हैं। लेकिन संवेदनशीलता खोने के बाद भी अगर मनमाना व्यवहार ना करें और धीमे धीमे संगठन को शिथिलता की प्रक्रिया की तरफ चलाने की कोशिश करें, तो हर संगठन एक कामयाब संगठन हो जाता है। आप सबके सहयोग से इस संगठन ने बहुत बढ़िया काम किया है सो फार। निष्काम भावना से निशुल्क सेवाएं प्रदान की हैं। यस, मैं यूके से हूँ, लेकिन अपनी वतन की मिट्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मेरा सौभाग्य है कि इस जनहित के काम के लिए मैं जुड़ा हूँ। आज हमारे बीच हमें आशीर्वाद देने आए हैं महाराज साहब, पिंकी जी महाराज, जो कि खुद स्वस्थ नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे आग्रह पर उनका आना जो था हमारे लिए बहुत ही सौभाग्यशाली है। महाराज साहब, आप मंगलाचरण करें, उसके बाद मैं आज के हमारे जो स्कॉलर हैं उनके साथ आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। तो चलते हैं महाराज साहब की तरफ। मंगलाचरण महाराज साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे को मौका दिया मंगलाचरण करने का। तो आज सब वैसे तो प्रतिक्रमण और उसका सब टाइम था, सबने थोड़ा बहुत वो कर लिया, बाकी थोड़ा है तो चलेगा तो चलेगा। नमो नमो अरिहंतानं, नमो नमो सिद्धानं, नमो नमो आयर्यानं, नमो नमो वज्रायानं, नमो लोए सब साहुनं, सो पंच नमोकारो, सो पंच नमोकारो, सब पावपनाशनो, मंगलानंच द्रव्येऽस्मिन् परमं हवै मंगलम्, मंगलानंच द्रव्येऽस्मिन् परमं हवै मंगलम्। ऐसा में नदी की धार कि जिसमें सब बह जाया करते हैं, ऐसा में बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग
समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया है। क्या साधु गृहस्थ क्या बाल वृद्ध, बस कोई न बचने पाया है। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है। प्रभु वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है, दुख जन्म मरण का मिटता है। ये जीवन है अनमोल, जिसे जो व्यर्थ गवाया करते हैं। अपना कर्तव्य भुला करके पीछे पछताया करते हैं। जो धर्म निभाते हैं अपना सच्चा सुख पाया करते हैं। सच्चे अर्थों में जीवन को वो सफल बनाया करते हैं, वो सफल बनाया करते हैं। गुरुदेव के पावन चरणों में जो शीश झुकाया करते हैं। भगवान की भक्ति में अपना मन खूब लगाया करते हैं। श्रद्धा की ज्योत जगा करके जो ध्यान लगाया करते हैं। नर से नारायण हो करके इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। बहुत ही अच्छा आपने ये मनी जीव दया फाउंडेशन के अंडर सुबह हमने एक्सरसाइज से शुरू करा था। मनी जी ने फोन करा था तो हम एक्सरसाइज करते थे लॉकडाउन के थ्रू। उसके बाद धीरे धीरे अब कोई भी बीमारियों को लेकर डॉक्टर्स को इकट्ठा करके और सब प्रश्न उत्तर से अपने अपने जो है ये शुरू हो गया और बहुत ही अच्छा, बहुत ही फायदा। और ये सब संगठन कोई कहाँ बैठा कोई कहीं बैठा है तो फगवाड़ा के आप बैठे इंग्लैंड में है और अपनी जी महाराज। सेवाओं का लाभ हमें दे रहे हैं किशोर भैया और जी निरंजना जी और इंद्रानी जी और मनी जी का तो कहना ही क्या है। ये तो लगी ही रहती हैं और दवाई तक पहुंचाती हैं, डॉक्टर से कला जी से बात करवाती हैं, सबसे जो भी डॉक्टर हैं उनसे बातें करवाती हैं और बड़ा ही ऑनलाइन जो है ये सारा काम हो रहा है। बहुत बहुत शुभकामना, मंगल भावना आपका ऐसे ही ये कार्यक्रम चलता रहे और हम सुनते रहें। साधु साधु जी को बहुत ही ज्यादा लाभ जो है वो मिल रहा है। घर बैठे ही वो कहते ना, घर बैठे ही ना नमक ना हींग फटकड़ी और रंग चोखा चढ़े, चोखा। पंजाबी में बोलते हैं। तो ये सब कुछ हो जाए, चलता रहे और आपका ये जो फाउंडेशन है विकास डेवलपमेंट इसकी होती रहे और सब लाभ लेते रहें, सब इसके साथ जुड़ते रहें और पूरा पूरा लाभ उठाते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति शांति। बहुत बहुत आभार महाराज साहब। जुड़े रहिए और कहते हैं कि साधु जीवन कठिन है, ऊंचा पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो गिरे तो चकनाचूर। इस चकनाचूर। जीवन को आपने अपनी जीवन शैली पर ढालकर आज हमें जो आशीर्वाद दिया है, हमें हमेशा ही देते हो। हमें बहुत खुशी होती है कि संतों की सेवा में मनी जीव दया फाउंडेशन के माध्यम से हम आप सबके साथ जुड़े हैं। हमारे साथ वैसे ही आशीर्वाद का हमारे ऊपर रखिए। और प्रैक्टिकली तो ये है कि ग्लोबली सब इकट्ठे हो गए। मनी डिवाइन प्रोडक्शन जो है वो इस काम के लिए हमेशा तत्पर रहती है, सक्रिय रहती है। सो लेट्स यू नो पुट थिंग्स टुगेदर एंड टेक इट टू एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड। सबके पास हम घर घर ये मैसेज पहुंचाएं कि जन सेवा में जिन सेवा, इस मैसेज को लेते हुए आज महीने की 26 तारीख मार्च महीना ईयर 2022 और आज हमारे
ऐसे मैं मेहमान नहीं करूँगा, कहूँगा इनको, ये तो मेरी आदरणीय दीदी हैं व्यंजना आनंद, जिनको कोई तारीफ या तारुफ के मोहताज नहीं है, वैसे निष्काम भावना से सेवा करते हैं योगा के थ्रू आउट। इन्होंने योगा का बहुत ही अभ्यास किया हुआ है, होम रेमेडीज़, और प्रैक्टिकली जब भी इनसे बात करें तो सबसे पहले जो नम्रता, सहनशीलता, जो एक ऐसी मीठी आवाज़ में हमें सजेशंस मिलती हैं, तो 90% बीमारियां तो वैसे ही दूर हो जाती हैं। तो ये है हमारे व्यंजना आनंद दीदी। और इनका आज का जो मतलब टॉपिक रहेगा योगा फॉर लिबरेशन की तरफ से, विषय है मौसम परिवर्तन में स्वास्थ्य समस्याओं का निदान, अपने रोग प्रतिरोधक शक्ति को कैसे बढ़ाएं। वंडरफुल। सो बिल्ड योर इम्यून सिस्टम एंड थ्रू आउट वन यू गो थ्रू इट विद एक्सरसाइज, और अपने फूड के माध्यम से कैसे अपने स्वास्थ्य को आपने ठीक रखना है, अपने आप को इंसाफ देना है। जीवन जीना है, काटना नहीं। दैट्स अ वन रूल, गोल्डन रूल, कि जीवन जीना है, काटना नहीं। जस्ट थिंक अबाउट आवर सेल्फ, देन थिंक अबाउट एवरीबॉडी। अगर हम स्वस्थ हैं तो दुनिया को हम सेवा कर सकते हैं। अगर हमारी हेल्थ ठीक नहीं है तो हम कर्म बांध रहे हैं कि हमारी सेवा करने के लिए बहुत से लोग आएंगे, हमारी सेवा करेंगे, वो पुण्य कर्म कमा के चले जाएंगे, फिर उनको बैलेंस देने के लिए हमें फिर से रेडी रहना पड़ेगा। तो हमारे साथ मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ही किसी सवाल से व्यंजना दीदी से बातचीत शुरू हो जाए, तो उनके कैलिबर की कुछ रोशनी हम पर भी पड़े। व्यंजना दीदी, जय जिनेंद्र। और इसके साथ साथ मैं बता दूं, हमारे इंद्रानी जी आज योगा के टिप्स देंगे। बड़ी जेलस फील करता हूँ जब वो योगा इतनी आसानी से कर लेते हैं, और जब मैं करने लगता हूँ ना, तौबा। 3 लोग आते हैं मुझे फिर वापस सपोर्ट करने के लिए, क्या कर रहे हो? मैंने कहा था इंद्रानी जी ने कि ऐसे आप कुछ करके देखो तो कुछ हो जाएगा। तो इंद्रानी जी इजी वन दिखाइए, जो भी पोज दिखाएंगे आप, बहुत अच्छा रहेगा। एक और आपको बता दूं कि दीदी बैक पेन के लिए कुछ हमारे बच्चे जो एक्सपेक्ट करते हैं, बेबीज एक्सपेक्ट करते हैं, उनको बैक पेन बहुत होती है। ये विषय को भी आप जरूर बीच में रखिए, तो दैट विल बी हैंडी। हमारे साथ प्लीज समय ना लेते हुए मैं आपसे विनती करूंगा कि आप व्यंजना दी से बातचीत करें अपने किसी भी विषय के बारे में। थैंक यू। हाँ जी व्यंजना जी। जी हाँ जी, ऐसा है कि थोड़ा मौसम का ये चेंज है, और थोड़ा 1 महीने से पेट में जो है ना, थोड़ी दर्द भी और लूज भी हो जाता है जल्दी। वैसे तो मैं 1 दिन खाती हूँ, 1 दिन नहीं खाती हूँ। तो मेरे को कैसा आहार पानी लेना चाहिए? दूध पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए? कैसा लेना चाहिए? कुछ नाभि के पास दर्द भी हल्का हल्का हो जाता है, गैस भी बहुत बनती है, और पानी का भी फर्क रहता है, क्योंकि हम जगह जगह जाते हैं, अलग अलग पानी हो जाता है। तो पानी कैसे लें, कैसे पिए, ये सारी मेरे को आज जरा बताएं। और घुटने में भी दर्द आ रही है थोड़े दिनों से। जी सभी को नमस्कार। और जैसा कि आज का मेरा टॉपिक ही है, मौसम परिवर्तन होने पर हमारे स्वास्थ्य में जो समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं का कारण क्या है और उसका निदान क्या है। जैसा कि अभी हमारी साध्वी दीदी ने पूछा कि मुझे जो प्रॉब्लम आ रही है, वास्तव में ये मौसम परिवर्तन का ही कारण है। तो मैं बताऊंगी बीच में कि मौसम परिवर्तन पर पहले ये हम लोग को जानना जरूरी है, किसको किसको प्रॉब्लम होती है, वो जानना जरूरी है। होती है तो क्यों होती है। जैसा कि कुछ लोग डॉक्टर्स भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों को पता है कि जो हमारे बच्चे होते हैं और बुजुर्ग, और जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, जो दमा के पेशेंट होते हैं, वो लोग ज्यादातर इस परेशानी से प्रभावित होते हैं। मौसम चेंज होते ही इन लोगों को ज्यादा प्रभाव पड़ता है। क्यों पड़ता है उन लोग पर प्रभाव?
यंग पर उतना प्रभाव नहीं पड़ता है, बुजुर्ग पर, बच्चों पर, और जो पेशेंट होते हैं किसी भी बीमारी के, उन पर ये परेशानी क्यों होती है? क्योंकि हमारे शरीर में जो अनाहत चक्र है, जो हमारा थाइमस ग्लैंड है, उसका विकास जन्म के कुछ दिनों के बाद से शुरू होता है। तो वो थाइमस ग्लैंड जो होता है वो धीरे धीरे विकसित होता है, यंग होने पर एकदम पुष्ट हो जाता है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, फिर उम्र ढलती है, वो हमारा थाइमस ग्लैंड भी धीरे धीरे कमजोर होते होते लुप्त हो जाता है। यानी कि बुजुर्गों में थाइमस ग्लैंड नहीं होता है। थाइमस ग्लैंड है क्या? थाइमस ग्लैंड हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाला एक फैक्ट्री है। वहीं पर निर्माण होता है टी सेल्स का, वहीं पर निर्माण होता है व्हाइट ब्लड सेल्स का, जो कि हमारे शरीर में रोगी कीटाणुओं से लड़ने के लिए तैनात रहते हैं सैनिक की तरह। और वही हमारे शरीर में जब नहीं रहेगा तो हमारे पास वो क्षमता कहाँ से आएगी? तो फिर यहाँ समस्या भी हो रही है कि हम बूढ़े हो गए तो क्या हमारे भीतर अनाहत चक्र, ये हमारे भीतर थाइमस ग्लैंड नहीं है तो क्या हमारे भीतर वो रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं रहेगी? नहीं, थाइमस ग्लैंड जो होता है वो अनाहत चक्र से सटा हुआ होता है। अनाहत चक्र यानी कि दोनों फेफड़ा के मध्य बिंदु पर जो गड्ढा वाला जो स्थान होता है, वहां पर अनाहत चक्र होता है। वो चक्र अगर हम पुष्ट कर लेते हैं, मजबूत कर लेते हैं, तो उसकी मजबूती से हमारा जो थाइमस ग्लैंड है वो पुष्ट हो जाता है। और वो जब पुष्ट हो जाता है तो उससे निकलने वाला जो सिक्रेशन है वो बैलेंस में आ जाता है, और एकदम अच्छे से पर्याप्त मात्रा में जितनी हमारी बॉडी को जरूरत है उतनी मात्रा में हमारे शरीर में टी सेल्स का निर्माण करना शुरू कर देता है। और वो जब निर्माण हो जाता है तो हमारे भीतर वो ताकत रहती है कि हम अपने मौसम परिवर्तन जो हो रहे हैं उस कीटाणुओं से लड़ ले, या फिर किसी भी कारण से हम बाहर जा रहे हैं, हमारे संपर्क में कोई पेशेंट आया, उसके संपर्क में भी आने से वो कीटाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। कब करते हैं? जब हम कमजोर होते हैं, हमारी बॉडी कमजोर होती है, हमारे भीतर व्हाइट ब्लड सेल्स की कमी होती है, टी सेल्स की कमी होती है। तो ये जो कमी है उसको पूरा करना बहुत जरूरी है। तो आज की क्लास में मैं ये बताऊंगी कि हम अपने अनाहत चक्र को कैसे पुष्ट करें, और अनाहत चक्र जब पुष्ट होता है तो उससे सटी हुई जो ग्लैंड है हमारा थाइमस ग्लैंड, वो कैसे पुष्ट हो जाता है, और उसके पुष्ट होने से हमारे शरीर में कौन कौन से रोग नहीं होते, ये जानना हम लोग को बहुत जरूरी है। तो ये जो हमारा थाइमस ग्लैंड होता है, अनाहत चक्र जो होता है, वो हमारा उसका स्थान आप लोग को पता चल गया। और इसके सटे में जो ग्लैंड होता है उसको थाइमस ग्लैंड कहते हैं। उससे निकलने वाला जो हार्मोन्स होता है वो थाइमोसिन हार्मोन, वही टी सेल्स का निर्माण करता है। और ये जो निर्माण हो रहा है उससे हमारी बॉडी प्रोटेक्ट होती है, वही हमारी सुरक्षा देती है। तो हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ कैसे रही है? वो बढ़ रही है हमारे थाइमस ग्लैंड के मजबूत होने से, हमारे अनाहत चक्र के मजबूत होने से। तो हम लोगों को वो मजबूत करना सबसे पहले जरूरी है। दूसरा होता है कि ये हमारा जो शरीर, हमारे अनाहत चक्र में जो रोग होता है वो कौन कौन सा रोग होता है, कौन कौन से रोग वहां से कंट्रोल होते हैं, वो जानना जरूरी है। वहां पे हमारे कुछ रोग होते हैं, जैसे हमारा होता है सर्दी, दम्मा, श्वास संबंधी जो रोग होते हैं। आप देखेंगे कि सारी वही बीमारियां हैं जो कि सीजन चेंज होने पर हम लोग को परेशान करते हैं। स्किन का प्रॉब्लम, बाल की जो समस्या होती है, ये सब हमारे थाइमस ग्लैंड के कमजोर होने से ही समस्याएं हो रही है। तो और पाचन की समस्या, अब हमारे मन में सवाल होगा कि पाचन तो हमारे पेट में होता है, अनाहत चक्र पे तो होता नहीं है, तो वहां समस्या क्यों क्यों हो रही है? तो वास्तव में क्या होता है कि जो सीजन जो चेंज होता है, तो सीजन चेंज में क्या होता है कि कीटाणु, वायरस प्रकृति में ज्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं। और हमारा शरीर नेचुरली, प्रकृति व्यवस्था है कि जब बाहर में क्लाइमेट चेंज होता है वहां पे कीटाणु की संख्या बढ़ती है, तो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी घट जाती है।
उस समय जब बाहर कीटाणु बढ़ रहे हैं, उस समय ही हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता घटती है, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स की कमी होने लगती है, टी सेल्स की कमी होने लगती है, जिस कारण वो अटैक हमारे ऊपर आराम से कर लेता है और तुरंत आता है छी, तुरंत हम करते हैं आछी। ये हुआ क्यों? क्योंकि हम कमजोर थे, वो हवा के माध्यम से भीतर गया और तुरंत छींक शुरू हो गया, यानी कि सर्दी हो गया। फिर उसी समय शुरू हो जाता है सूखी खांसी। खांसी इतना परेशान करेगा कि फिर सांस लेने में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, दम फूलने लगता है, नींद नहीं आती है। जिन लोगों को बात की शिकायत रहती है, गठिया की शिकायत रहती है, वो भी उसी समय अटैक करती है, क्योंकि हमारे हर शरीर में जो सुरक्षा का कवच था वो उस समय कमजोर पड़ा हुआ है, तो वो सारा हमारे भीतर अटैक करता है। ये सभी रोग उस समय जागृत हो जाते हैं और उस समय ज्यादा लोग बीमार पड़ते हैं। हर सीजन चेंजिंग में, सीजन चेंज हो रहा है या फिर आपका क्लाइमेट चेंज हो रहा है। मान लीजिए आप अभी साउथ में है, नॉर्थ में जाएंगे तो आपका तुरंत सीजन चेंज हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, तो आपके भीतर कमजोरी है चूंकि, तो वो तुरंत आपके ऊपर अटैक करेगा। तो हम लोगों को इसके लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि हम अपने को मजबूत कैसे बनाएं, क्योंकि बीमारियां हो जाएगी तो मेरे पास तो उपाय है कि अगर हम लोगों को सीजन चेंज होने पर सर्दी हुआ तो उसका उपाय मेरे पास है, अगर खांसी हो रहा है उसका भी घरेलू उपाय है, हर बीमारी का घरेलू उपाय है, बाल जल रहे हैं उसका भी घरेलू उपाय है। आंख में लाली जो आती है, हम लोग धूप से आते हैं तुरंत आंख लाल लाल हो जाता है, मौसम चेंज होते ही आंख लाली, आंख में किरकिरीपन आने लगता है और लालिमा आ जाती है। तो ये जो प्रॉब्लम आ रही है, ये सारी प्रॉब्लम का इलाज घरेलू उपचार है, वो मैं आप लोग को बताऊंगी। लेकिन जो मेन चीज है जड़, उसको जानना जरूरी है कि उस जड़ को ही खत्म कर दे, हम इतने मजबूत हो जाए कि वो बाह्य जो कीटाणु है, वायरस जो घूमते हैं सीजन चेंज होने पर, वो हम पर अटैक नहीं करे। ये बहुत जरूरी है। मेरे साथ कई लोग संपर्क में हैं जो लगातार आज 2.5 साल से, जब से कोरोना हुआ तब से तो संपर्क में है, तब से वो लोग भी देखे हैं कि मैं एक दिन भी बीमार नहीं पड़ी। क्यों नहीं बीमार पड़ी? क्योंकि हमने अपने अनाहत चक्र को स्ट्रॉन्ग कर लिया, हमने अपने थाइमस ग्लैंड को मजबूत कर लिया। तो वो जब मजबूत हो जाता है तो फिर ये छोटी मोटी जो बीमारियां हैं वो हम पे अटैक नहीं कर सकती। और साथ ही साथ इसमें क्या होता है, जैसे अनाहत चक्र में जो हमारे साथ भी जो दीदी लोग जुड़ी हुई हैं, जो हमारे अध्यात्म से जुड़ी, उन लोग को पता है कि थाइमस के जो हमारा अनाहत चक्र है वहां पे कई वृत्तियां भी होती है, वो वृत्तियां भी धीरे धीरे हमारा कंट्रोल होने लगता है। वो कंट्रोल होता है यानी हमारे भीतर वो आत्मविश्वास आ गया, नहीं हम कमजोर नहीं हैं, हमें वो शक्ति है कि हम कीटाणु से लड़ सकते हैं। तो ये सारी जो ताकत होती है विश्व में अपने आप को विस्तार करने का, जो भावना आती है अनाहत चक्र से आती है, उसी में हमारा दम विवेक भी काम शुरू करता है, दम खत्म हो जाता है, अहंकार खत्म हो जाता है। जब हम एकदम नॉर्मल धरातल से जुड़ जाते हैं, यानी कि पृथ्वी से जुड़ जाते हैं, तो पृथ्वी हमारा सपोर्ट करने लगती है। तो अनाहत चक्र जब मजबूत होता है ना, तो हमारे साथ ये सब परिवर्तन मानसिक भी होता है, शारीरिक भी होता है, आध्यात्मिक भी होता है। तो शारीरिक परिवर्तन के लिए हम लोग को सबसे पहले योग की दुनिया में जाना होगा, योग को सीखना ही होगा, योग के बिना कोई चारा नहीं है। औषधियां हमारा एक खुला हुआ है, हम खाते हैं फिर बीमार पड़ते हैं। अगर हमको जड़ से अपने रोग को दूर करना है तो योग को अपनाना पड़ेगा। तो आज मैं है ना आप लोगों को अनाहत चक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो कुछ योगासन है वो पहले बताऊंगी, उसके बाद हर बीमारी जो मौसम चेंज होने पर, जैसे जोड़ का दर्द बता रही है, भूख नहीं लग रहा है, पेट झड़ी शुरू हो गई है, तो वो सारे प्रॉब्लम जितनी है सब कुछ उसमें जोड़ करके आप लोग को दवा बताऊंगी। लेकिन पहले हम लोग सीखेंगे अपने को मजबूत कैसे करें। तो मैं इंद्रानी दी से आग्रह करूंगी कि वो स्क्रीन आए और थोड़ा सा आपके द्वारा डेमोन्स्ट्रेशन होगा और मैं गाइड करूंगी कि हम लोगों को कौन कौन से आसन करने चाहिए अपने अनाहत चक्र यानी कि थाइमस ग्लैंड को मजबूत करने के लिए। इंद्रानी दीदी स्क्रीन पर दिख रही है क्या इंद्रानी दीदी? तो हम लोगों के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग को
क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो योगासन की दुनिया में नहीं है, योगा नहीं करते हैं, तो जैसे अभी किशोर भैया ही बता रहे थे कि मैं तो करता हूँ तो यहाँ प्रॉब्लम होती है, यहाँ प्रॉब्लम होती है। तो वास्तव में क्या होता है कि हम लोग वो आसन तो किए हुए नहीं है, तो हमारे हर जॉइंट्स जो होते हैं जकड़े हुए होते हैं, तो पहले उसको खोलना बहुत जरूरी होता है। यानी कि खोलने के लिए सॉफ्ट एक्सरसाइज करना होता है। सॉफ्ट एक्सरसाइज का विधि भी हमारे यूट्यूब चैनल पे डाला गया है, योगा फॉर लिबरेशन, AM योगा फॉर लिबरेशन उसका नाम है। तो उस पे आप सर्च करेंगे तो सॉफ्ट एक्सरसाइज पूरा उसमें डाला गया है। हम लोग शुरू करते हैं सॉफ्ट एक्सरसाइज पैर की उंगली से, और फिर लास्ट में हम लोग आंख को करके खत्म करते हैं। तो पूरा हम लोग का अभी सॉफ्ट एक्सरसाइज उतना समय हम लोग बर्बाद नहीं करेंगे। कर ली क्या? सॉफ्ट एक्सरसाइज करवा दूं क्या? हाँ चलिए, जी दीदी तो हम कराइए, लोग शुरू करते हैं सॉफ्ट एक्सरसाइज। सॉफ्ट हाँ, एक्सरसाइज करवाइए जी जी। कोई भी आसन करने के पहले हम लोग सॉफ्ट एक्सरसाइज करना जरूरी होता है, जिसमें हम लोग पैर की उंगलियों को पहले मूवमेंट देते हैं, अप डाउन अप डाउन। पैर की उंगलियां अप डाउन हो रही है। इससे क्या हो रहा है, हमारा पैर का जो पंजा वाला पोर्शन है वो क्रियाशील हो रहा है, वहां पे ब्लड का सप्लाई अच्छे से होता है। इसको 10 बार करते हैं। तो उसके बाद पैर को फिर दोनों पैर को मिला करके राउंड करते हैं 10 टाइम एक दिशा में, फिर 10 टाइम उल्टे दिशा में। इससे क्या हुआ, हमारे पैर के जो जॉइंट वाला है वो पोर्शन हमारा धीरे धीरे काम करना शुरू किया। इसके बाद हम लोग करते हैं घुटने का एक्सरसाइज। घुटने के एक्सरसाइज के लिए हम लोग क्या करते हैं, घुटने के नीचे हाथ लगाते हैं, उसको गोल गोल राउंड करते हैं। हाँ, इस तरह बड़ा सा गोल बनाते हैं एक दिशा में। और सॉफ्ट एक्सरसाइज का मतलब होता है स्लो मोशन में सॉफ्ट करना है। कुछ लोग एक्सरसाइज करते एकदम तेजी में, पसीना आना चाहिए, नहीं। सॉफ्ट एक्सरसाइज का मतलब होता है स्लो मोशन, सॉफ्ट। हार्ड एक्सरसाइज नहीं बोला जा रहा है, बोला जा रहा है हम लोग को सॉफ्ट एक्सरसाइज करना है। तो एकदम स्लो मोशन में धीरे धीरे करना है। तो इससे धीरे धीरे हमारे हर एक पार्ट खुलने लगते हैं। दोनों पैर का कर लेते हैं एक दिशा में, फिर दूसरे दिशा में। उसके बाद हम लोग लेग करके करते हैं, आप लोग कर लीजिएगा। लेग कर हम लोग साइकिलिंग करते हैं, साइकिल चलाते हैं एक दिशा में फिर दूसरे दिशा में। तो इससे भी हमारा क्या हो रहा है, इसमें हमारा पूरा पैर का हर एक जांग, हर एक नस हमारा इससे खुल रहा है। एक राउंड कर एक दिशा में करते हैं, फिर दूसरे में दूसरे उल्टा करके करते हैं। इससे हमारे थाई भी खुलते हैं, पतले होने लगते हैं, और हर एक पार्ट वहां का नस खुलने लगता है। जिनको पैर में साइटिका का प्रॉब्लम होता है, नसें जो जंघा से होते हुए पीठ पे जाती है, वहीं से जाती है, वो नस भी धीरे धीरे खुलती है। फिर इसके बाद हम लोग करते हैं बैठ करके, बैठेंगे, बैठ करके हम लोग करेंगे अपने हाथ का एक्सरसाइज। हाथ की मुट्ठी बांधते हैं। ये मुट्ठी बांधते क्यों है, मुट्ठी में क्या होता है, यहाँ पे हमारे कुछ पॉइंट होते हैं, सारे बॉडी के जो पार्ट हैं हर पार्ट इसी से कनेक्ट है। यहाँ पर मैं अभी आप लोगों को सब कुछ बता दे रही हूँ कि हमारे बॉडी में जो पार्ट होते हैं वो यहाँ इसी हथेली में कहाँ कहाँ है। तो हमारा जब यहाँ से हम शुरू करते हैं, ये दोनों उंगली के बीच में यहाँ पे हमारा मूलाधार चक्र होता है, फिर यहाँ स्वादिष्टान चक्र होता है, बीच में मणिपुर यानी कि पेट का पोर्शन सारा यहाँ पे होता है, फिर यहाँ अनाहत चक्र होता है, यहाँ गला में विशुद्ध चक्र होता है, फिर यहाँ पे आज्ञा चक्र, ये सहस्त्रार चक्र। ये सारे पॉइंट पे हम जब ऐसे कर रहे हैं तो सारा हमारा हर एक चक्र भी एक्यूप्रेशर हो रहा है उस पर भी। तो ये आप करके देखेंगे कि उससे कितना हम रिलैक्स होते हैं। ये मुट्ठी ऐसे ऐसे से नहीं करना, पूरा अच्छे से उसको दबाना है। तो इससे हमारे शरीर का एक्यूप्रेशर होता है, हर एक पॉइंट में एक्यूप्रेशर हो रहा है। ये खोलने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, अपनी कलाई को पूरा ऐसे राउंड करते हैं पूरा, फिर उल्टा की दिशा में करते हैं। ये हमारे कलाई का जिनको प्रॉब्लम होता है उन लोग के लिए बहुत अच्छा आता है। फिर हम लोग का आता है ये केहुनी का। केहुनी में भी वैसे ही ऐसे करके पूरा अच्छे से गोल, पूरा अच्छे से गोल करना है। बहुत सारे लोगों को केहुनी प्रॉब्लम होती है, तो इसको भी वैसे दोनों दिशा में दोनों हाथ का ऐसे ऐसे करेंगे, इससे भी वैसे कर लेंगे।
तो यानी कि हम कोई भी योगासन करते तो उसके पहले सॉफ्ट एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फिर उल्टा करेंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं गला के पास में। सर्वाइकल का जिनको भी प्रॉब्लम होता है उनके लिए ये सॉफ्ट एक्सरसाइज बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पे पकड़ते हैं और इसको सटाते हैं पूरा अच्छे से पीछे, पूरा अच्छे से, पूरा ऐसे करते, फिर उल्टा भी करते हैं। ये सारे एक्सरसाइज हमारे कंधा से संबंधित जो बीमारी होती है, यानी कि सर्वाइकल का जिनको प्रॉब्लम होता है उनके लिए बहुत अच्छा होता है। उसके बाद हम अपने गर्दन को ऐसे करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारा जो गर्दन में थायराइड ग्लैंड है उस पे फैलाव और संकुचन हो रहा है। तो ये हमारे थोरैक्सिन को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, यानी कि जिनको प्रॉब्लम होती है थायराइड की उनके लिए अच्छा होता है। इसको जो भी कर रहे हैं, अगर हमको चक्कर आता है तो इसको नहीं करेंगे, आंख बंद करके ही करना सही रहता है। फिर इसके बाद जब ये हमारा गर्दन तक हो गया, उसके बाद हम लोग मुंह का भी करते हैं, फेस का। फेस को क्या करते हैं, मुंह को खोलते हैं, जितना बड़ा हम खोल सकते हैं उतना खोलेंगे, बंद करेंगे। इससे हमारे फेस पे जो स्किन होता है, जो झुर्रियां होती वो धीरे धीरे टाइट होने लगती, वो खत्म हो जाती है। तो वो हमारे फेस के लिए बहुत अच्छा होता है। तो उसके बाद एक होता है उस आंख के लिए। आंख के लिए हम लोग उंगली को ऐसे रखते हैं और आंख को सीधा रखते हैं, सिर्फ उसके बीच के रेटिना को हमको घुमाना है, पूरे आंख को नहीं घुमाना है। सिर्फ हम अपने आंख को ऊपर नीचे कर रहे हैं, आंख पूरा खुला रहता है धीरे धीरे। इससे हमारी आंख की जोत अच्छी हो जाती है, धीरे धीरे ठीक हो जाती है। मैं खुद भी पहले चश्मा लगा के देखती थी, बिना चश्मा से मुझको कुछ नहीं, एक अक्षर नहीं पढ़ पाती थी। आज बिना चश्मा के पढ़ भी लेती हूँ, पढ़ा भी लेती हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा है कि चश्मा मेरा उतर चुका। तो ये हमारा आंख का एक्सरसाइज हो गया, इससे हमारा बॉडी खुल जाता है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा झूलासन कर लेते हैं ताकि हमारी रीढ़ की हड्डी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। रीढ़ की हड्डी क्योंकि तनी रहती है तो पूरा थकान होने के कारण हम अच्छे से झुक नहीं पाते हैं। तो झूलासन बहुत अच्छा होता है, बच्चे इसको खेला करते हैं, घुघु मनैया भी बोलते हैं बचपन में इसको। तो इससे हमारे रीढ़ की हड्डी का मसाज हो रहा है, रीढ़ की हड्डी का ही मसाज हो रहा है, साथ में हमारे चक्रों का ही मसाज हो रहा है, जिसके कारण बॉडी का पूरा थकान इससे दूर होता है। उसके बाद हम योगासन में बैठते हैं। क्योंकि हम सॉफ्ट एक्सरसाइज करते हैं तो थोड़ा सा सांस फूल जाता है। सांस फूलने के कारण हम लोगों को उसको थोड़ा सा रिलैक्स देना जरूरी है। थोड़ा सा ब्रीदिंग हमारे कंट्रोल में आ जाए तब हम एक्सरसाइज योगासन करते हैं। तो इसके लिए अनाहत चक्र को मजबूत करने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिसको हम है ना पद्मासन में या सुखासन में बैठ के करते हैं, या फिर आप चेयर पे भी बैठ के कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा होता है सुखासन में, पद्मासन में। बॉडी एकदम सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है, हाथ हमारा ज्ञान मुद्रा में सीधा रहता है। पहले हम लोग करते हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग। इसमें हम पेट भर करके श्वास लेते हैं और धीरे धीरे छोड़ते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में हमारी आंखें बंद होगी, जीभ हम उल्टा कर लेते हैं, ब्रह्म तालु से सटा लेते हैं। ऊपर जीभ उल्टा करके ऊपर हमारे तालु में जीभ को सटा लेना है। ये इसलिए करते हैं ताकि हमारा कनेक्शन बाहर से कट के हम अंदर की ओर चले जाएं, अपने ब्रीदिंग पर पूरा मन को कॉन्सेंट्रेट करता है। अब धीरे धीरे हम सांस लेते हैं, शुद्ध वायु को लेते हैं, पूरे भाव के साथ लेते हैं कि एक शक्ति, एक पॉजिटिव एनर्जी आपके श्वास के द्वारा आपके पेट में जा रही है। फेफड़ा में नहीं ले जाना है, सीधे पेट में ले जाना है। जब आप श्वास लेते हैं पेट फैल जाता है, धीरे धीरे फिर श्वास को छोड़ना है। जब आप श्वास छोड़ते हैं पेट आपका सिकुड़ जाता है। इस क्रिया को कम से कम 8 से 10 बार करेंगे। हम अभी कर रहे हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग। ये ब्रीदिंग इसलिए करते हैं ताकि हम पहले अपने आप को तैयार कर ले
ऊपर अपने थाइमस ग्लैंड के पास आने के लिए। जब तक हमारा मन स्थिर नहीं होता तब तक हम अपने थाइमस ग्लैंड को टच नहीं करेंगे, अपने अनाहत चक्र को टच नहीं करेंगे। 10 बार इसका प्रोसेस करेंगे। ब्रीदिंग एक्सरसाइज का नियम क्या होता है कि हमारे श्वास लेने की और छोड़ने की जो क्रिया है एकदम बराबर होनी चाहिए, यानी कि एक लय में, एक गति में चलना चाहिए। जितने समय तक और जितने धीरे धीरे लंबा लिए हैं उतने समय तक उतने ही धीरे धीरे लंबा श्वास को छोड़ना है। लेते समय पूरा भाव रखना है कि वो शक्ति, वो पॉजिटिव एनर्जी, वो सकारात्मक जो चारों तरफ फैली हुई है सृष्टि में, वो सकारात्मकता आपके भीतर आ रही है। और जब आप श्वास छोड़ते हैं तो भाव के साथ छोड़िए कि आपके भीतर की नकारात्मकता, आपके भीतर के सभी रोग धीरे धीरे श्वास के द्वारा बाहर आ रहे हैं। एक पॉजिटिव थॉट के साथ हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो उसका प्रभाव हमारे शरीर पे बहुत अच्छा पड़ता है। 8 से 10 बार करने के बाद हम अपने मन को अब नाभि से उठा करके अनाहत चक्र, यानी कि दोनों फेफड़ा के मध्य बिंदु पर गड्ढा वाला जो स्थान होता है वहां पे मन को कॉन्सेंट्रेट करेंगे। यानी कि थाइमस ग्लैंड को मजबूत करने के लिए अब हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसको कहते हैं थोरैसिक ब्रीदिंग। थोरैसिक ब्रीदिंग जब हम करते हैं तो श्वास धीरे धीरे ले रहे हैं। अब हम पेट में श्वास नहीं ले जा रहे हैं, श्वास धीरे धीरे लिए, फेफड़ा आपका फैल गया, पूरा लंग्स आपका फैल रहा है। धीरे धीरे हम श्वास छोड़ रहे हैं, लंग्स सिकुड़ रहा है। पूरा श्वास लिए, धीरे धीरे लंबा लिए, धीरे धीरे लंबा छोड़े। इसको भी हम 8 से 10 बार करेंगे। वास्तव में हम श्वास प्रश्वास की क्रिया 24 घंटा करते रहते हैं, ये अपने आप नेचुरल प्रोसेस से होता है। लेकिन जब हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो हम देखते हैं कि जो श्वास हम 1 मिनट में जितने बार लिए थे ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने में, उससे कई कम लिए, क्योंकि हमने लंबा उसको कर लिया। तो यानी कि आपकी श्वास की क्रिया जो ज्यादा लंबा हुई, इससे हमारी आयु पर भी असर पड़ता है, हमारे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। इसीलिए प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो करते हैं लोग, उनकी उम्र जो होती है वो दीर्घायु होते हैं। क्यों? क्योंकि उसने अपने श्वास को कंट्रोल में कर लिया। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज वह प्रोसेस है जिससे हम अपने श्वास को अपने नियंत्रण में करते हैं। जैसे ही हमारा श्वास नियंत्रित हो जाता है तब हम आते हैं योगासन की दुनिया में। अगर हम डायरेक्ट आएंगे तो हमारी सांस खुल जाएगी, हम 8 सेकेंड रुक ही नहीं पाएंगे, सांस को नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि हमारा कमांड हमारी श्वास पर नहीं है। तो ये इसको करने के बाद में अब हम लोग सिर्फ, आज मैं वही हमारे थाइमस ग्लैंड को मजबूत करने वाले आसन को बताऊंगी। सबसे पहले हम लोग करते हैं योग मुद्रा। योग मुद्रा में हमारा बैठने का पोजीशन होता है सुखासन। हमारा दाहिना पैर, बायां पैर भीतर की ओर रहता है, दाहिना पैर आगे की ओर। इंद्रानी दीदी करके दिखा दीजिएगा, पैर का पोजीशन आप करते हुए दिखाइएगा। इंद्रानी दीदी लग रहा है ब्रीदिंग एक्सरसाइज में ज्यादा डूब गई है। इंद्रानी दीदी योग मुद्रा के लिए पैर का पोजीशन सबको दिखा दीजिएगा। वास्तव में ब्रीदिंग एक्सरसाइज में मन एकदम रिलैक्स हो जाता है, हम बाहरी दुनिया से कट जाते हैं। क्योंकि मैं बोल रही थी तो इसलिए कनेक्शन नहीं बना पा रही थी। अगर खुद करता है इंसान तो उसमें डूब जाता है। तो सुख आसन में हम बैठते हैं, बायां पैर भीतर, दाहिना पैर आगे की ओर, जैसे इंद्रानी दीदी बैठती है। तो ये पोजीशन होता है हमारा। नहीं, हम लोग योग मुद्रा कर रहे हैं दीदी। योग मुद्रा के लिए बायां पैर भीतर, दाहिना पैर आगे की ओर जमीन पर रहेगा। अब हम सांस लेते हुए दोनों हाथ को पीछे ले जाते हैं, दाहिने हाथ से बाएं कलाई को पकड़ते हैं, दाहिने हाथ से इस तरफ, बाएं हाथ कलाई को पकड़ेंगे, पीछे सांस लेते हुए पीछे गए। अब हम श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकते हैं। नाक और ललाट यानी कि माथा हमारा जमीन से सटा रहेगा। 8 सेकेंड हम इसी पोजीशन में रहेंगे, सांस को रोक कर रखेंगे, कुंभक अवस्था में रहते हैं। फिर धीरे धीरे श्वास लेते हुए
पूर्व अवस्था में आ जाते हैं। ये एक केप होता है, इस तरह 8 केप करना होता है। यह है योग मुद्रा। योग मुद्रा इंद्राणी दीदी आप करती रहिएगा, मैं उसके विषय में थोड़ा एक बता दूं। योग मुद्रा आप लोग जो देख रहे हैं इसको देख के करने की कोशिश कीजिए, और जो इनको रेगुलर करना चाहते हैं AM योगा फॉर लिबरेशन चैनल पर आपको योग मुद्रा सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो इसको करने से क्या हो रहा है कि आप देख रहे हैं जब हम आगे की ओर झुक रहे हैं तो हमारा ललाट यानी माथा यानी कि हमारी त्रिकुटी जमीन को टच कर रही है, और हमारा ये गला भी झुक रहा है, हमारा थाइमस ग्लैंड भी नीचे की ओर जब झुक रहे हैं तो सिकुड़ रहा है, संकुचित हो रहा है। फिर जब ऊपर की ओर आ रहे हैं तो वो भी धीरे धीरे फैल रहा है, यानी कि संकुचन और फैलाव की क्रिया हो रही है। फिर यहाँ जब हम नीचे की ओर झुक रहे हैं तो पेट पर भी दबाव हो रहा है, खिंचाव हो रहा है, पेट की नसों पर खिंचाव और दबाव हो रहा है वहां पर भी। तो यहाँ पर पेट पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो बेसिक 3 आसन होते हैं, जिसमें पहला आसन है हमारा योग मुद्रा। ये हमारे शरीर के सभी चक्रों को प्रभावित करता है। ये जब हमारे शरीर में प्रभाव जब छोड़ता है तो उससे हमारा शरीर धीरे धीरे सूक्ष्म हो जाता है। इसका नाम ही है योग मुद्रा, योगासन, इसको योग मुद्रा ही कहा जाता है। तो ये योग मुद्रा जब करते हैं तो हमारा मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, और साथ में चूंकि हमारा ललाट भी जमीन को टच कर रहा है तो हमारा आज्ञा चक्र भी इससे प्रभावित हो रहा है। यानी कि एक तरह से हम भौतिकता से आध्यात्मिकता की ओर जा रहे हैं। हमारा मन भी सूक्ष्म हो रहा है। योगासन सिर्फ हमारे शरीर को स्वस्थ नहीं करता, योगासन वह प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के द्वारा हम शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ पाते हैं। तीनों लाभ हो रहा है, सब कुछ बदल जाएगा, आपकी दुनिया ही बदल जाएगी। जिस चीज के लिए आज आप तड़प रहे हैं, जिस चीज के लिए आप आज रो रहे हैं, कल आपको उसके लिए रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल आपकी दुनिया एकदम से अलग हो जाएगी। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही है? आ रही है बहन जी, आवाज नहीं आ आ रही रही है? हाँ। आ रही है। हमने इंद्राणी को स्पॉटलाइट किया था ताकि प्रॉपर सबको दिखे। हाँ, ओके, यू कंटिन्यू। तो ये योगासन का हमारा फायदा होता है। तो ये हम लोग देख रहे थे योग मुद्रा महिलाओं के लिए विशेषकर बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। लेडीज संबंधी सभी रोग इससे दूर होते हैं। फिर हम मूत्र संबंधित, यूरिन संबंधित जो रोग होते हैं, यानी कि जल की जो प्रॉब्लम होता है, यानी जल तत्व को ये नियंत्रित करता है, यानी कि आपके ब्लड को ठीक कर रहा है। आप मूत्र संबंधी जो समस्या है उसको भी ठीक कर रहा है। महिला संबंधी जो बीमारी है उसको भी नियंत्रित कर रहा है। फिर हमारे हृदय में जो प्रॉब्लम होती है, जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत है, जिनको डायबिटीज की शिकायत है, अस्थमा का प्रॉब्लम है, सांस लेने का दम, अस्थमा दम एक हो गया, अस्थमा की जिनको प्रॉब्लम है, साथ में जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, इन लोगों के लिए भी ये आसन लाभकारी होता है। जो जिनको बैक की ज्यादा समस्या है उनके लिए ये सही नहीं होता है, लेकिन जिनको बैक की प्रॉब्लम नहीं है उनके लिए ये फायदेमंद होता है। जैसे बैक का कभी कभी बहुत ज्यादा काम करने से बैक में प्रॉब्लम आने लगती है हल्की फुल्की, तो ये करने से उनके कमर में रिलैक्स होता है, उनका कमर का दर्द ठीक हो जाता है, कमर के लिए भी अच्छा होता है। लेकिन जब विशेष कोई परिस्थिति आती, कोई समस्या आती बैक में, तो वैसी स्थिति में आगे झुकने वाला आसन अवॉइड करना होता है। तो ये हमारा पहला आसन था। दूसरा आसन हमारा होता है भुजंगासन। भुजंगासन के लिए हम लेटते हैं पेट के बल, पेट के बल लेटेंगे, अपना पहले रिलैक्स होते हैं। कोई भी आसन हम करते हैं तो पूरा प्रोसेस से करते हैं। पहले हम रिलैक्स होंगे, जिस तरह इंद्राणी दीदी स्क्रीन पर है, एकदम रिलैक्स शरीर को छोड़ देते हैं। उसके बाद रेडी पोजीशन में आते हैं, दोनों पैर आपस में सटा लेंगे, यानी कि पैर की नसें अब तन गई। अब हम दोनों हाथ को अपने कंधे के सीना के बगल में रखते हैं, कंधा के बगल में। अब धीरे धीरे सांस को लेते हुए अपने धड़ को ऊपर उठाते हैं। ध्यान देना है हमारी नाभि जमीन से सटी रहे, यानी कि हमारा प्रेशर नाभि पर रहना चाहिए और गर्दन एकदम तना हुआ रहेगा, आंखें खुली रहती है। हम छत की दीवार को देखते हैं, सामने की दीवार को नहीं देखते हैं। 8 सेकंड ऊपर सांस को रोक कर रखेंगे, फिर सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे हम वापस आते हैं।
और फिर हम रिलैक्स होते हैं। रिलैक्स में हमेशा आंख हमारा बंद हो जाता है। हम अभी कर रहे हैं भुजंगासन। भुजंगासन हमारे अनाहत चक्र यानी कि थाइमस ग्लैंड के लिए बहुत ही ज्यादा प्रभाव करता है, बहुत ही ज्यादा लाभकारी होता है। इससे हम करके देख लेंगे। रेडी पोजीशन, श्वास लेते हुए धीरे धीरे हम अपने धड़ को ऊपर उठाए, नाभि जमीन से सटी हुई है। 8 सेकेंड हम उसी पोजीशन में रहेंगे, आंखें खुली। यहाँ पे हमारे आंख पर भी तनाव हो रहा है, आंख की रोशनी भी इससे सही होती है, गला में खिंचाव हो रहा है, जिसके कारण अंडर सिक्रेशन वाले जो थायराइड के जो पेशेंट होते हैं, यानी कि जिनके शरीर में मोटापा हो रहा है थायराइड के कारण, उनके लिए ये लाभकारी होता है। हृदय के रोगी के लिए फायदेमंद है, अस्थमा के पेशेंट के लिए फायदेमंद है, डायबिटीज वाले लोगों के लिए फायदेमंद है, क्योंकि पेट पे हमारा दबाव हो रहा है। पेन क्रियास पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि लगातार हमारा नाभि जमीन से सटा हुआ है, यानी कि पूरा वेट हम अपने हथेली पर और अपने पेट पर दे रहे हैं, और संकुचन और फैलाव की क्रिया हो रही है हमारे थाइमस ग्लैंड पर। तो थाइमस ग्लैंड ज्यादा इससे प्रभावित हो रहा है। इससे हमारे शरीर में तीव्रता से ज्यादा मात्रा में टीसीएस का निर्माण होने लगता है, जिसके कारण हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। तो जो लोग भी इसको कर रहे हैं या करते हैं, वो लोग महसूस करते होंगे कि उनको बाहरी जो बीमारियां होती है, जो दूसरे जिससे प्रभावित होते हैं, घर ही में सब बीमार पड़ गए, लेकिन आप उससे बचे रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने थाइमस ग्लैंड को स्ट्रॉन्ग कर लिया। इसको भी हम 8 बार करते हैं। योगासन 8 बार करना है, एक बार नहीं करना। जैसे हम योग मुद्रा किए थे उसको भी 8 बार करेंगे, और भुजंगासन को भी 8 बार करते हैं। अगर हम मान लीजिए समय कम है और 4 बार योग मुद्रा कर लिए, 4 बार भुजंगासन कर लिए, तो आपको योग मुद्रा का भी 0 लाभ हुआ और भुजंगासन का भी 0 लाभ, कोई फायदा नहीं। सिर्फ हाँ, आपके शरीर में एक लचीलापन आ जाएगा, लेकिन ग्लैंड जो प्रभावित होना था वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ग्लैंड को प्रभावित करने में एक प्रोसेस होता है। कोई भी चीज का एक ढक्कन खोलने में, जैसे हमारे ग्लैंड होते हैं, ग्लैंड का जो स्थिति जो अभी बंद है, उसको खोलने के लिए जो टाइम लगता है, वो पूरा 8 बार करने के बाद पूर्ण रूप से वो एक्टिवेट हो जाता है। वो जैसे ही एक्टिवेट हो जाता है, उसके फिर जो स्राव निकलता है, जो सिक्रेशन होता है, हार्मोन सिक्रेशन, वो फिर नियंत्रित निकलता है। जो अनबैलेंस था वो बैलेंस में आ जाता है। तो ये हम कर रहे हैं भुजंगासन। उसके बाद तीसरा आसन होता है हमारा दीर्घ प्रणाम। दीर्घ प्रणाम के लिए हम पंजा पर बैठते हैं। शुरू में जो करते हैं ना, उनको प्रॉब्लम आएगी, लेकिन धीरे धीरे जब आप इसको करने के आदी हो जाएंगे तो आपको महसूस होगा। मेरी मम्मी को घुटना का प्रॉब्लम है, पैर में घुटना जो है बदलाया है, कुछ शुरू में दिक्कत हो रहा था, वो नहीं कर पाती थी, तो मम्मी को मैं बताई कि तकिया लगा लो। मम्मी तकिया लगाती थी दोनों पैर के पीछे। जैसे अभी इंद्राणी दीदी बैठी हैं, तो वो बैठने को तो अपने पंजे पे बैठी हुई है, मम्मी को मैं बोली उसके बीच में एक तकिया लगा करके बैठने के लिए। मम्मी कुछ दिन तक तकिया लगाई, आज तकिया के बिना करती है। तो उससे क्या हुआ, पैर का घुटना का ऑपरेशन होने के बावजूद आज अपने से सारा काम कर लेती है, बाहर भी घूम लेती है। मम्मी का तो पैर छोटा बड़ा हो गया है, लेकिन आसन करने से वो कंटिन्यू कर रही है, अपना शरीर का सारा काम कर लेती है। तो ये हम लोग को अपने शरीर को बनाना होता है कि हम कैसे ढालें। तो इस पोजीशन में हम बैठते हैं पंजे के बल। पंजे पर जो हम बैठे हैं, उससे क्या हो रहा है, पंजा जो हमारा होता है, पैर का पंजा, वहां पे हमारे कुछ नोट्स होते हैं, लिम्फ के नोट्स होते हैं, उस पर प्रेशर पड़ता है। उस पर प्रेशर पड़ते ही वहां पे कंपन होता है, अब वो कनेक्शन जाता है पैर से होते हुए सीधे ऊपर। तो इस पोजीशन में बैठे तो जो बैठते हैं उसको पता चलता है कि एक तनाव जैसा, एक नस में खिंचाव जैसा आता है। अब उसके बाद हम सांस लेते हुए दोनों हाथ को ऊपर कान से सटाते हैं, एकदम एकदम सीधा। फिर श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर झुकते हैं। ध्यान देना है कि हमारा पेट और जंघा आपस में सटा रहे, उठाना नहीं है, बटक से उठने नहीं चाहिए। पैर एकदम आपस में, दोनों पेट और जंघा सटा हुआ है, हाथ एकदम तना हुआ है, क्योंकि मुड़नी नहीं चाहिए। 8 सेकंड हम श्वास को वहां पे रोक कर रखते हैं। फिर धीरे धीरे श्वास लेते हुए प्रणाम की ही मुद्रा में ऊपर की ओर आते हैं।
फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हैं, दोनों हाथ जंघा पे रखते हैं और रिलैक्स होते हैं। सो रिलैक्स होने में श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, कम से कम 2-3 बार इस पोजीशन में रहते हैं, आंख बंद करके रिलैक्स होते हैं। और इसी तरह हम इस आसन को भी 8 बार करते हैं। तो ये 3 जो आसन है ये हमारे बेसिक आसन है और बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है, जिससे हमारे शरीर के सभी ग्लैंड प्रभावित होते हैं, सारे चक्र प्रभावित होते हैं। साथ ही साथ हमारा थाइमस ग्लैंड विशेषकर ज्यादा प्रभावित होता है, हमारे भीतर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी तो हम बीमार ही नहीं पड़ेंगे, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, ना आपके बाल पर, ना आपके स्किन पर। जो मौसम चेंज होने पर कभी इधर खुजली, कभी जुड़पुत्ती, कई रोग होते हैं। मौसम चेंज हो जाता है तो कई लोग अपनी अपनी कई समस्या से परेशान होते हैं, तो वो सारी समस्या हमारे बॉडी की सब धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो हमको अपने आप को शक्तिशाली बना लेना है कि ताकि वो प्रभाव हमारे शरीर पर नहीं पड़े। तो हम लोग अभी जान रहे थे कि कौन कौन से आसन है जो हमारे थाइमस ग्लैंड को एक्टिवेट करके हमारे सिक्रेशन को बैलेंस में लाता है और हमारे शरीर में टी सेल्स का निर्माण तेजी से करता है, व्हाइट ब्लड सेल्स का निर्माण तेजी से करता है। तो ये 3 आसन, और सबसे पहला हम लोग सीखे थे सॉफ्ट एक्सरसाइज, उसके बाद ब्रीदिंग एक्सरसाइज, फिर ये 3 आसन। ये अगर हम रेगुलर करते हैं तो सचमुच में हम बीमार नहीं पड़ेंगे, लेकिन करना होगा, हमें करना होगा। ऐसा नहीं करना है कि हम पिक्चर देख लिए, पिक्चर देख के गए और काम खत्म। तो वो तो फिर काम खत्म वाले में वही होगा कि आपको फिर से पर्स में पूरा पैसा रखना होगा और डॉक्टर के पास जाना होगा। तो जरूरी है कि हम अपने पैसे को, मेहनत के पैसे को अच्छे कामों में लगाएं, समाज सेवा में लगाएं। जो पैसा इधर उधर लगा रहे हैं, अपने बीमारी में लगा रहे हैं, दवाई खाने में, इसको समाज सेवा में लगाएंगे तो कितना अच्छा होगा। तो ये हम लोग का एक टिप्स था कि जो हम अपने इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए कैसे रहें, कौन कौन से योगासन करें। और कुछ भोजन भी होता है जो एक क्वेश्चन है मेरा इसमें, जो जी। इंद्रानी दी बैठे थे ना अभी घुटनों पर, तो पीछे जो पैर था इनका वो पूरी तरह नजर नहीं आ रहा। पैर जो साइड से आप पैर दिखाएंगे। दीदी पंजा दिखा दीजिए, पंजा, और नजदीक आ जाइए दीदी, दूर है बहुत। ओह माय गॉड, ओके, ऑलराइट, ठीक है। सो आई वाज स्लाइटली कंसर्न्ड अबाउट इट कि हम सम अपने जॉइंट्स। पैर की उंगलियां को ऐसे रखे हुए हैं, इसको अच्छा, मोड़े हुए हैं पैर की उंगलियां को, ओके। उसी पर बैठे पंजे पर। तो जैसे हम ऐसा जंप बोन्स, करते हैं ना, जंप करते जी, हैं बोन्स पर वैसे। इफेक्ट नहीं होगा इसका? नहीं, वो बैठने का पोजीशन ही आता बीमारी को ठीक कर देता है। ओह ओके, ऐसे राइट, भी हम लोग अगर भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद में हम वज्रासन में बैठ जाते हैं या इस पोजीशन में पंजे पर बैठ जाते हैं, या दोनों पैर को ना पीछे की ओर कर देते हैं, या वीरासन जिसको कहते हैं पैर को, वो तो एकदम नहीं होता। दीदी आप दिखा सकती है तीनों पोजीशन? नहीं, हाँ वो, आप पीछे की ओर जाइए, पीछे की ओर चले जाइए, आपका पैर का उंगली का या पोजीशन। ये हमारा वीरासन हो गया। देखिए उंगलियां ओके, अभी पीछे है, ये हमारी उंगलियां जी पीछे है। इस जी, पोजीशन में हमारे शरीर में आध्यात्मिक बहुत ज्यादा लाभ होता है और हमारी कुल कुंडलिनी खुलनी शुरू होती है। ये पोजीशन ही ऐसा है, वीरासन। और दूसरा होता है, हम लोग वज्रासन में बैठते हैं, वज्रासन में बैठ जाएगा दीदी, दोनों पैर पीछे, हाँ ऐसे, ये नॉर्मल, ये हमारा वज्रासन होगा। जी, तो इसमें हम खाना के बाद बैठते हैं तो पाचन की क्रिया तेजी से शुरू हो जाती है। राइट, और एक ओके, हो गया हमारा ये पंजाब पे बैठने वाला, ये हमारे माइंड को कॉन्सेंट्रेट कर देता है, सीधे कनेक्शन मस्तिष्क तक ले जाता है। तो ओके, ये सारे पोजीशन हमारे लिए बहुत ही स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। ऐसे भी हम लोग जो बैठते हैं ना, पहले के जमाने में जो कहते थे आलती पालती मार करके खाओ, चेयर पे नहीं, टेबल कुर्सी पे हम लोग में नहीं बैठते थे, जमीन पे बैठ के खाते थे। वो खुद जी, में एक एक्सरसाइज था। उस समय वो जो फैलाव पैर में मिलता था ना, उससे क्या होता था, हमारी जठराग्नि काम करनी अच्छे से शुरू होती थी। जैसे चूल्हा जलाने में क्या होता है, बोलते हैं कि हट जाओ यहाँ से, हवा आने दो, तो वो पोजीशन होता है। अभी क्या कर रहे हैं, हम पैर को लटका के रहे हैं, जो हमारे शरीर का ब्लड का बहाव है वो सारा पैर के नीचे चला गया, पैर के पास चला गया, पैर फूल करके पुआ की तरफ फूल फूल के गया। तो वो जी, फूला क्यों? क्योंकि आपने पैर को लटकाया था और वो जो आपके पाचन की क्रिया जो सही से होनी थी वो नहीं हो पा रही।
तो हम लोग को कुछ पुराने जो चीज थे ना वो बहुत अच्छी चीज थे जो पुराने लोग बनाए थे, लेकिन हम लोग आजकल मॉडर्न जमाने में हैं तो सब कुछ चेंज हो गया। तो जी, नहीं थैंक यू। भले मिल रहा है तो क्या हम लोग खाने के बाद भी इस पोजीशन में बैठ जाते हैं तो पाचन की क्रिया अच्छे से होती है। भोजन के बाद क्या करना चाहिए, पहले बाएं करवट एक बार कम से कम जी, कुछ 5-10 मिनट हम बाएं करवट लेट करके सो जाते हैं। तो होता क्या है, क्यों हम बाएं करवट होते हैं खाना के बाद? खाना के बाद हमारे शरीर में जो बाएं करवट हो रहा है उस समय बाएं करवट होने से क्या होती है, चंद्र नाड़ी जो हमारी बंद हो जाती है, सूर्य नाड़ी चलने लगती है। सूर्य नाड़ी के चलते ही हमारा भोजन का क्रिया जो है, पाचन की क्रिया जठराग्नि तेजी से जलती है। तो वो हमारा जब तक जलेगा नहीं तब तक भोजन पचेगा नहीं। तो उसको जलाने के लिए थोड़ा सा हम कुछ देर लेट जाते हैं और फिर उसके बाद वज्रासन में बैठ जाते हैं, तो उसके बाद आपका भोजन अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। तो कुछ टिप्स, हल्के हल्के टिप्स होते हैं जो हम लोग अपना डेली रूटीन में सीख लेंगे तो हम लोग के लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। और एक चीज जैसे था कि हम लोग का रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, तो मैं आप लोग को आसन का टिप्स बताई। कुछ भोजन भी होते हैं जिसको हम लोग को इस सीजन में विशेषकर ज्यादा खाना चाहिए। जैसे अभी सीजन चेंज हो रहा है तो कम से कम नहीं कुछ फल मिल रहा है तो एक आंवला रोज खा लीजिए। आंवला भी नहीं मिल रहा है तो नींबू का सेवन कर लीजिए, नींबू जल का सेवन कर लीजिए। तो नींबू जल जब भी आप ले रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा नमक डाल करके नींबू पानी बना करके उसको पी लीजिए। गर्म पानी में नींबू पानी ज्यादा स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। नमक लिए, नमक के ऊपर सेंधा नमक लिए, उस पर नींबू निचोड़े, फिर गर्म पानी उसमें डाले, उस पानी का सेवन करेंगे तो वो आपके स्वास्थ्य को ज्यादा अच्छा करता है, अच्छा प्रभावित करता है। फिर उसके बाद अगर ये आपको नींबू भी नहीं मिल रहा है तो संतरा है, मौसमी है, नारंगी है। इसमें से तीनों में से विटामिन सी युक्त जो फल होते हैं वो इस सीजन में फायदेमंद होते हैं। साथ ही साथ आपके फाइबर के जो जो होते हैं, फाइबर भी इस सीजन में आपके शरीर के लिए अच्छा होता है। इस सीजन में देखते हैं हम लोग का पाचन की क्रिया भी थोड़ा धीमा हो जाता है। जैसे अभी हमारी साध्वी दीदी बता रही थी कि उनका पाचन का भी प्रॉब्लम शुरू हो गया है, पेट सीधे खाते ही पेट से निकल जा रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम हो रही है, क्या तो कब्जियत हो जाएगी, क्या तो पेट छड़ी की शिकायत हो जाएगी। तो ये मौसम चेंज होने के कारण ही हो रहा है। तो ऐसे स्थिति में हमें फाइबर की मात्रा ज्यादा करनी चाहिए। जल की मात्रा इस सीजन में ज्यादा बढ़ानी अच्छी होती है। जल ज्यादा से ज्यादा पीना है, क्योंकि अभी शरीर जो अभी मौसम जो चेंज होता है ना, हमारे शरीर की नमी अचानक से सब खत्म हो जाती है, एकदम सूख जाता है, जिसके कारण आप देखेंगे स्किन ड्राई होने लगता है, होठ फटने लगता है, बाल जी, झड़ रही है। क्यों ये सब हो रहा है? क्योंकि हमारे शरीर की नमी जो है वो सूख गई है, वो खत्म हो गई। तो वो जो जी, खत्म हुई उसको पूरा करने के लिए तो आप जो नॉर्मल, जैसे मैं पिछले क्लास में बताई थी, हम अपने वेट के अकॉर्डिंग पानी पीते हैं। तो जी, वेट के अकॉर्डिंग जो पानी पी रहे थे वो तो हमारे शरीर के लिए हो गया, स्वास्थ्य के लिए हो गया। अभी जो शरीर से सूखा हुआ है, जो ओरिजिनल हमारे भीतर नमी होती है वो भी खत्म हो चुका। तो उसको मेंटेन करने के लिए अपनी मात्रा से ज्यादा पानी पिएंगे तब तो उसको बराबर करेगा, मेंटेन करके रखेगा। तो इस सीजन में अपने डाइट से ज्यादा पानी पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। जी। ज्यादा अगर पानी पी, लो हाँ बीपी हो जाता है तो क्या करें? लो बीपी भी हो जाता है इन दिनों कई बार। हाँ तो हाँ, लो बीपी हो जाता है। जैसे अभी लो बीपी का तो कारण दूसरा होता है। जैसे लो बीपी का कारण है हमारे शरीर में आयरन की कमी हो जाती है, या महिलाओं को हो रहा है तो महिला लेडीज का प्रॉब्लम होता है तब लो बीपी होती है। तो लो बीपी में ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आप 12-15 किशमिश को रात को भिगोइए, सुबह में खाइए, 7 दिन में आपका ब्लड प्रेशर एकदम नॉर्मल हो जाता है। बहुत ही अच्छा होता है लो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट के लिए। लो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को नमक की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा देनी थी। जैसे कभी कभी होता है, मैं बीपी इतना डाउन हो गया कि आदमी बेहोश हो जाता है, हाँ, अचानक से बेहोश हो गया, उसमें कुछ नहीं करना है। अगर उसको थोड़ा सा हल्का होश है तो उसको मुंह में नमक चटा दीजिए। अगर वो पीने की स्थिति में है तो उसको नमक घोल करके उसको पिला दीजिए। जी। अगर वो थोड़ा सा जैसे आपने नॉर्मल हो रहा है, नमक पीने जी, के बाद में वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जा रहा है, तो जी, आपका उसके लिए अच्छा होता है 1 गिलास पानी में 4 चम्मच चीनी, एक चुटकी से थोड़ा सा ज्यादा नमक डाल करके एक नींबू निचोड़ दीजिए। वो तुरंत उसके शरीर में एनर्जी दे देगा, फिर से कूदने लगेगा। ये सब मैं जी, अपने अनुभव के आधार पर बोली हूँ, क्योंकि मुझको लो ब्लड प्रेशर होता था और मैं भी बेहोश हो जाती थी। राइट।
कपल ऑफ क्वेश्चंस और है मेरे जहन में। एक तो ये है कि आप कह रहे हो कि पानी की मात्रा बढ़ा दें, तो क्या पानी ठंडा पीना चाहिए नॉर्मल टेम्परेचर या गर्म करके? होता है हम अपने बॉडी के अकॉर्डिंग पानी पीते हैं। कुछ किसी किसी की शरीर का जो बॉडी होता है, हमारा बॉडी जो होता है बात कफ पित्त 3 चीज से बना हुआ है। तीनों चीज अगर हमारा शरीर बैलेंस में रहता है तो हम स्वस्थ रहते हैं। तो अगर किसी का शरीर जो ज्यादा कफ प्रकृति का है, उसको गुनगुना करके पानी पीना उसके लिए सबसे अच्छा होता है। कफ प्रकृति के लोग को ज्यादा अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, वह उसी को सर्दी खांसी जुकाम का ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो ये श्वास संबंधी जो भी बीमारी होती है वो सारे कफ प्रकृति के व्यक्ति को ही होता है। तो अगर हम मतलब एक आदत में हम डाल देते हैं गुनगुना पानी, तो वो धीरे धीरे स्वस्थ हो जाता है। तो हम अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग अपने खाने को भी बदलते हैं। जैसे अगर मैं पीती हूँ अगर पानी गुनगुना करके, मैं जाड़ा इतना ठंडा पड़ा है लेकिन अगर एक दिन भी पानी गर्म करके पी ली तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। तो हम अपने प्रकृति के अकॉर्डिंग पानी पिएंगे। गर्म पानी वही पिएगा जिसको कफ प्रकृति, जिसको ज्यादा परेशान करती है। जी, सभी नहीं पिएंगे। जिसको पित्त की ज्यादा शिकायत रहती है, पित्त शरीर में है, बात भी है, तो वो अपना नॉर्मल पानी पिएंगे। फ्रिज का पानी हर स्थिति में हर प्रकृति के व्यक्ति के लिए नुकसानदायक है। अच्छा भला व्यक्ति भी उससे बीमार हो जाता है, बीमार तो हो हम जाता है लोग फ्रिज के पानी से। उसको अवॉइड लेकिन करेंगे। दूसरा पिया नहीं जाता नॉर्मल पानी, वो प्रॉब्लम हाँ, पिया नहीं जाता। वो प्रॉब्लम ये है कि पिया नहीं जाता, वो गुनगुना पानी, डिफिकल्टी होती पीने में। फ्रिज का गुनगुना पानी पानी पीने को में ठीक है, दूसरा नॉर्मल पानी या गर्म पानी पीने में प्रॉब्लम होती है कि वो कैसे करें, प्यास नहीं बुझती। फ्रिज का पानी एक सिप पी लो प्यास बुझ जाती। नहीं, बुझ तो जाती है। आपके भीतर की सारी अग्नि को शांत कर रहा है। आपके भीतर वो गर्मी, एक मनुष्य का नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है, एक मनुष्य के भीतर एक तापमान होता है, वो तापमान वो मेंटेन नहीं कर पाता फिर, और उसके चलते फिर धीरे धीरे कई प्रॉब्लम होते हैं। जैसे आप भी बोलते हैं हमको यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम है, तो वो सारी प्रॉब्लम मेन पता चलता है बात करने के बाद। अभी आपका बीमारी का कारण पता चला कि आप फ्रिज का पानी पीते हैं। आधा बीमारी का तो की वजह वही है। फ्रिज का पानी अवॉइड करना होगा। नॉर्मल घड़ा का पानी पीजिए, मटका का पानी पीना शुरू कीजिए, सबसे बेस्ट होता है। मटका भी एक पोर्ट मटका, करते हैं कि इंडिया से और सबसे अच्छा बाहर होता से है मंगवाते मटका के पानी में आप तुलसी पत्ता डाल दीजिए, कभी बीमार ही नहीं पड़ेंगे, हैं। जी कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, एकदम स्वस्थ। आप जब जब पानी पिएंगे आपको मंदिर का फीलिंग आएगा कि हम मंदिर में हैं, प्रसाद दे रहे हैं, चरणामृत पी रहे हैं, ये फीलिंग भी आएगा और धीरे धीरे आप स्वस्थ हो जाएंगे। यानी कि हमारे मन की एक क्वेश्चन और है कि एक हमारे यहाँ एज है उनकी 65 और लंग्स में अचानक स्कार का पता चला, उनको कफ बहुत आ रही है, तो म्यूकस बनती जा रही है और ऑक्सीजन लेवल लो हो जाता है बॉडी में। तो उसके लिए कोई होम रेमेडी, एनीथिंग यू कैन देखिए, सजेस्ट? इसके लिए सबसे अच्छा होता है, हमारे वो थे ना भैया, बताए थे फिटकरी का पानी। मैं जी देखी हूँ कई लोगों को, उसकी ये प्रॉब्लम बहुत अच्छे से वो खत्म हो गई, क्लीन हो गया। वास्तव में फिटकरी का पानी सिर्फ कोरोना का इलाज नहीं है। आप नॉर्मल भी जब बीमार पड़ते हैं, आपको ऐसा लग रहा है कुछ हो रहा है गले में, हल्का सा भी खराश लग रहा है कि हम बीमार पड़ने वाले हैं, गला दर्द होना शुरू हो गया, आंख जलनी शुरू हो गई, आप फिटकरी का पानी उस दिन पी लीजिए। थोड़ा सा पी भी लीजिए, थोड़ा सा नाक से भी खींच लीजिए, आप देखेंगे कि एक बार में एकदम क्लीन हो जाता है। वास्तव में ये पूरा आपका बीमारी जो जी कुछ शायद नेटवर्क इशू आ गया है। सिस्टम मेरे ख्याल में लिंक जो है ना जी। हेलो व्यंजना, जी मानी दी, हाँ भैया, उनका लिंक इसी के साथ इन बिटवीन जब तक मैं लेती हूँ इंद्राणी को। जी या इंद्राणी प्लीज आप, जब तक इंद्राणी दी को आप कर लीजिए। हाँ इंद्राणी, हम लोग सब चाह रहे थे, व्यूअर्स ने जो क्वेश्चन है भैया का, कि जैसे कफ हो जाता है तो इसके साथ और कुछ होम रेमेडीज हैं तो वो बताए। गर्मी में भी लोगों को कफ हो रहा है तो उसमें क्या ले सकते हाँ, हैं? तो उसके लिए क्या करना है ना, कफ हो रहा है तो फिटकरी को लेना है।
फिटकिरी एक्चुअली यूएस यूके में फिटकरी के क्वेश्चन बताया था, उसके अलावा फिटकरी के साथ और हम होम रेमेडीज में क्या ले सकते हैं यदि कफ है तो? आपकी आवाज नहीं आ रही है इंद्राणी। हाँ, फिटकिरी नहीं चल सकता है क्या? नहीं चलता है ना, बट जैसे सब लोग पूछते हैं उसके साथ और हम क्या ले सकते हैं, वो तो लेते ही हैं। कफ अगर है ना तो क्या करना है, रात में सोते वक्त क्या करना है, हम तुलसी सॉरी हल्दी को भून लेंगे, थोड़ा ब्राउन कर लेंगे। जिनको हमेशा कफ का प्रॉब्लम रहता है वो क्या करे, हल्दी को थोड़ा लाल भून लेंगे और उसे शहद आप लोगों को चल सकेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, शहद तो नहीं ना? बिल्कुल तो नहीं। ठीक है, जिनको चलेगा वो शहद के 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच हल्दी को, भुना हुआ हल्दी को ठंड करके डब्बे में बंद कर लेंगे। सॉरी टू इंटरप्ट इंद्राणी, अपने यहाँ पे ये मंच पे ना अपने को शहद का बताना ही नहीं है। एनी तो फिर एनी हम अदर लोग रेमेडीज? हाँ, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके अलावा हम लोग 4 काली मिर्च होती है ना, यस यस, आ गई है बहन, आ 4 गया। काली मिर्च लेनी है। हाँ बताइए। उसे तुलसी के साथ हम लोग अगर 3 टाइम ले तो वो हमारा बीपी के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर हम उसे खाली पेट लेंगे तो वो बीपी के लिए भी फायदेमंद है, और ऐसे हम लोग ले उसे तो सर्दी खांसी के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। तुलसी का 4 तुलसी का पत्ता को लेना है और 4 काली मिर्च लेना है। थैंक्स इंद्राणी। या आवाज आ रही है? ये अनम्यूट करिए। हाँ जी, ठीक। हाँ, मेरा नेट एक्चुअली खत्म हो गया था, इसके पहले भी एक प्रोग्राम में थी तो दूसरा नेट से आई। तो ये जो इंद्राणी दीदी अच्छा बता रही थी, तो हम लोगों को ये घरेलू जो हम लोग उपचार करते हैं इस मौसम में कुछ चीजें होती हैं, जैसे एक और होता है अलसी। अलसी इस सीजन में लेने से फायदेमंद होता है। अलसी को क्या करना है, भून लेना है, सूखा भून करके उसको पाउडर बना करके रख लेते हैं। और जैसे जब हम खाना खा रहे हैं ऐसे भी उसको औषधि के रूप में भी ऐसे ले सकते हैं, और नहीं तो हम खाना जब खाते हैं तो उसमें हल्का सा नमक और नींबू निचोड़ करके उसको चटनी की तरह सेवन करते हैं तो खाना भी टेस्टी हो जाता है, और आपके शरीर में अलसी की मात्रा दिन भर में कम से कम एक बार जाती है, जिससे पेट की सफाई होती है, आपके अनाहत चक्र को स्ट्रॉन्ग करता है, थाइमस ग्लैंड को मजबूत करता है अलसी। हार्ट के पेशेंट के लिए फायदेमंद होता है, पेट की सफाई के लिए फायदेमंद होता है, बहुत सारी चीजों में ये बहुत ही ज्यादा कारगर होता है। हड्डियां जिसकी कमजोर होती है, जॉइंट की प्रॉब्लम होती है, अलसी उसके लिए जादू की तरह काम करता है। यानी कि नुकसान इसको ये कब करता है अलसी नुकसान, जब आप इसको खूब तीखा मिर्च डाल दिए, लाल मिर्च डाल दिए और आम की खटाई मिला करके एकदम टेस्टी वाला चटनी बना के खा रहे हैं तो वो आपके लिए जहर। और जब इसको ऐसे ही पाउडर बना के रखे और सिर्फ नींबू और नमक डाल करके सब्जी खाना के साथ खा रहे हैं तो टेस्टी भी लगेगा और आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। कम से कम 1 चम्मच अलसी रोज आप ले लेते हैं तो आपको ये सब प्रॉब्लम नहीं होगी। उसका पाउडर बना के उसमें लेमन डालना है। हाँ, वो खाने के समय जैसे हम डिब्बा में बना करके उसको भून करके उसको पीस करके रख दिए, उसको पीसना इतना है कि उसमें तेल छोड़ दे, उसमें तेल छोड़ देता है। ओके। तो थोड़ा सा ज्यादा मिक्सर में पीसना है तो उसको। हम लोग और तो उसकी पिन्नियां बनवाते हैं, अच्छा सा गुड़ और वो डाल के, बादाम और कैशू नट्स, 4 मगज डाल के उसकी पिन्नियां बनवाते होते हैं हम विंटर में। तो हाँ, तो ये हमारे शरीर की हड्डियों को गर्म करता है, हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं बताई ना कि जिनको जॉइंट का प्रॉब्लम है उनके लिए भी ये लाभकारी है, इसीलिए बना के को पीते हैं। उसमें हड्डी, उसमें आप वो भी डाल दे रहे हैं, गुड़ भी डाल रहे हैं। हाँ, तो उसमें सब कुछ तो गुड़ भी हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, किशमिश रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। लोग के मन में धारणा है कि किशमिश वास्तव में मीठा जैसा लगता है, वास्तव में किशमिश है क्या, खट्टा फल अंगूर से बना हुआ है जी। अंगूर से बनता है, अंगूर को सुखा करके बनाया जाता है किशमिश। अब जब उसको सुखाते हैं ना तो उसका जो खटाई जो है वो खत्म हो जाता है, और उसका क्योंकि अंगूर होता है खट्टा मीठा फल,
खट्टा मीठा फल हमारे डायबिटीज पेशेंट के लिए, हमारे हार्ट के पेशेंट के लिए, ब्लड प्रेशर के पेशेंट के लिए, यानी मतलब मेन बड़ी बड़ी जो बीमारियां होती है हर पेशेंट के लिए खट्टा मीठा हर तरह का फल जो खट्टा मीठा होता है वो लाभकारी होता है। और भी अन्य फल लाभकारी होते हैं, लेकिन हम अपने स्वास्थ्य को देख करके रखते हैं कि अगर डायबिटीज है तो मीठा ज्यादा फल जो है वो नहीं लेते हैं, अगर उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो खट्टा फल नहीं लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग। लेकिन खट्टा मीठा फल जो होता है वो हर बीमारी में हमारे लिए लाभकारी होता है जी। तो ये हमारे हमारे किसमिस भी फायदा करता है। और सबसे बड़ा चीज एक होता है कि इस सीजन में हमारे पेट का पाचन कमजोर हो जाता है। पाचन कमजोर होने के कारण क्या होता है कि उस पाचन यहाँ कमजोर होता है, लेकिन उसका प्रभाव हमारे अनाहत चक्र इस पर हमारे थाइमस ग्लैंड पर पड़ता है, क्योंकि जब हमारा लीवर वर्क करना कम कर देता है या वो थोड़ा सा वीक हो जाता है तो हमारा हृदय उस पर अपनी ताकत लगाता है, अपनी शक्ति देता है उसको काम करने के लिए, क्योंकि वो पूरे बॉडी का जो मालिक होता है। हार्ट क्या होता है, हमारे बॉडी का मालिक है। तो हमारे शरीर का कोई पार्ट थोड़ा सा हल्का सा कमजोर हुआ वो अपनी शक्ति देता है, तो जब वो अपनी शक्ति वहां दे रहा है, अपना भी वर्क कर रहा है, उसको भी दे रहा है, तो ये थोड़ा सा वीक हो जाता है। तो इसको मजबूत करने के लिए फिर हम लोगों को लेना पड़ता है कुछ औषधि, या जैसे मैं आसन बताई हूँ, तो वही जो अलसी बताई हृदय को मजबूत करा, जिससे हमारा पाचन भी अच्छा हो रहा है। साथ ही साथ हमारे इस सीजन में पेट को मजबूत करने के लिए और हार्ट को भी ठीक करने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए 4 तुलसी का पत्ता, 8 काली मिर्च, 4 काली मिर्च और 8 तुलसी का पत्ता, ये सुबह में हम खा लेते हैं रोज, तो सचमुच में हम बीमार नहीं पड़ते हैं। सचमुच में ये एकदम मतलब आपको इसकी टैबलेट्स भी दी जा सकती है, तुलसी घन जो टैबलेट्स होती है। टैबलेट नहीं, ये मेरे पास हमेशा रहता है काली मिर्च, मैं अपने हींग की डिब्बी में। राइट, ओके। होम रेमेडीज हैं जी। देखिए हमारे हर एक समय पे, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग में कहीं भी कोई भी समस्या हो, हमारी होम रेमेडीज जो हैं वो काम आती ही हैं। जी जी दीदी। या आवाज नहीं आ रही है क्या? आवाज आ रही है, अब आ रही है। आपका ना कभी कभी ये फ्रीज हो जाता है, वो उसके लिए हम कुछ वो पक्का इंतजाम करेंगे। एक क्वेश्चन था मेरा कि बैक पेन के लिए आप कुछ बताएं, जो मैंने आपको बिगिनिंग में कहा था कि बैक पेन होती है जब हमारे कुछ बच्चे गर्भ संस्कार से भी इसमें जुड़े हुए हैं, तो दे आर एक्सपेक्टिंग बेबीज, कोई 4th मंथ में, कोई 7th मंथ में, कुछ ऐसा। तो उनके लिए कौन सा बेस्ट मेथड है जिससे बैक पेन में थोड़ी राहत मिल सके? देखिए, बच्चों के लिए जो बैक प्रॉब्लम होता है, बच्चों के लिए जो हमारे स्कूल के बच्चे होते हैं उनको जो बैक प्रॉब्लम होता है, तो उनके बच्चे लिए नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट माताएं, गर्ल्स जो एक्सपेक्ट करती हैं, बेबीज एक्सपेक्ट करती हैं, किन्हीं को कोई 4 महीने और कोई 7 महीने 7th मंथ में है, बेबी एक्सपेक्ट करती हैं, जो उनके लिए। हाँ, तो जैसे मतलब प्रेग्नेंट जो महिलाएं होती है उनके लिए मैं बता देती हूँ पहले कि जब वैसे लोगों को जब बैक प्रॉब्लम होती है, तो अगर वो शुरुआत से ही कौश की नृत्य करेंगे तो वो पूरे 9 मंथ किसी भी प्रॉब्लम से नहीं जूझेंगी, ना उनको कभी गैस की प्रॉब्लम होगी, ना बैक प्रॉब्लम होगी, ना ही डिलीवरी में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम, नॉर्मल डिलीवरी होगा। और इसकी गारंटी कौश की नृत्य खुद देता है, जो हम कर रहे हैं ना वो गारंटी दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है 22 तरह के रोग, और 22 तरह के रोग में हमारे बॉडी के प्रत्येक रोग आ जाते हैं, हर रोग आता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम आ गई है भयानक, जिसमें आपको डॉक्टर बोला है इमीडिएट आपको ऑपरेशन करवाना है, आप थोड़ा सा सब्र करके 7 दिन देखिए, करके ट्राई करके देखिए, आपको फील होगा कि आपका रोग जो है छूमंतर हो गया। ये मैं खुद चमत्कार देखती हूँ, एकदम सीरियस स्थिति में भी वो एकदम सही हो जाता है, बहुत अच्छा।
तो इसमें जैसे हम बहुत ज्यादा बीमार हैं तो पहले 5 क्लिक करेंगे, धीरे धीरे उसका समय बढ़ाने, खुद अपना लगेगा कि बॉडी अच्छा हो रहा है। तो एक बार मैं चाहूंगी इंद्रानी दीदी एक बार स्क्रीन पे करके दिखाएंगी कौश की नृत्य, और एकदम इजी है, इसमें इंद्राणी मोटा जी पतला प्लीज। नहीं, इसको सभी कर सकते हैं, इसको पुरुष भी कर सकते हैं, महिलाएं भी कर सकती हैं, बच्चे भी कर सकते हैं। रेडी फॉर कौश की पोजीशन, दिन 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 ता ता, बाबा ना बाबा के बलम, दिख रहा है दीदी, करिए, बाबा ना बाबा के बलम, बाबा ना बाबा के बलम, बाबा ना बाबा, बाबा ना बाबा के बलम। ये जो पोजीशन है हम चारों तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, पहले दाहिने साइड में झुके हुए हैं, फिर बाएं साइड, इसमें हम देख रहे हैं पैर का जो पोजीशन है ललित मुद्रा में है, हम ललित जैसे ललित में कीर्तन करते हैं, पंजे को पटकते हैं, उस पोजीशन में पैर को पटक रहे हैं। दूसरा हम दाहिने साइड पहले झुकते हैं, दाहिने साइड में जब हम झुक रहे हैं हाथ एकदम तना हुआ है, प्रणाम की मुद्रा में सीधा तना हुआ है, और सिर्फ 45 डिग्री एंगल तक ही झुकना है, यानी कि हमारे बॉडी के जो पार्ट है अंदरूनी पार्ट उस पे स्पंज हो रहा है, उसको पूरा नहीं दाब रहे हैं। 45 डिग्री एंगल में झुकने से क्या हो रहा है, उसके बस हल्का सा स्पंज हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है हमारे इस साइड के भी सारे ग्लैंड एक्टिवेट हो रहे हैं, इधर के भी अंदरूनी पार्ट ठीक हो रहे हैं, इधर के भी पूरे, तो हमारे बॉडी में जितने पार्ट है सबको इधर ही है, पेट के पास ही ज्यादातर है, तो वो सब पे हमारा दबाव हो रहा है, इतना दबाव हो रहा है कि बस उस पे हल्का सा स्पंज हो रहा है, उससे ज्यादा नहीं। तो ये हमारे शरीर के हर रोग को ठीक कर देता है। हम स्वस्थ रहते हैं इसलिए क्योंकि हम उन चीजों को करते हैं जो हमारे लिए जरूरी है, और वो चीज हमारे जैसे हर समाज में भी होता है, जितने जैसे ऋषि मुनि लोग हैं, ब्रह्म कुमारी में भी है, जैन समाज में भी है, हमारे आनंद मार्ग में भी है, हमारे जितने भी प्रवर्तक आए हैं सब कुछ ऐसे कुछ चीजें दी है हम लोगों को जो हमारे स्वास्थ्य को एकदम से फिट कर देता है, लेकिन हम उनको फॉलो नहीं करते, जो हमारे लिए अच्छा है उतना ही फॉलो करते हैं, जिसमें हमको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है उसको हम फॉलो नहीं करते, नजरअंदाज करते हैं। जब हम फॉलो करेंगे तब पता चलेगा कि सचमुच में ये तो हमारे लिए ही दिया गया था, हमारा हर बीमारी को ठीक करने के लिए दिया गया था। वास्तव में कौशिकी नृत्य हमारे शरीर के हर एक सेल को, कोशों को ठीक करता है, हर कोष ठीक हो गया बीमारी अपने आप गायब हो जाती है। तो ये मैं देखी हूँ, हम मेरी बेटी इसको की पूरा 9 महीना, वो कभी भी एक भी टैबलेट जो होता है गैस्ट्रिक का जो एनापोटेन और कौन कौन सा गैस का दवाई पूरा फर्स्ट मंथ से डॉक्टर लिखती है, इतना सारा मुझको भी लिखा गया था, मुझको उस समय बुद्धि नहीं थी, मैं सारे दवाई को खाती थी, ग्रीन रंग की टैबलेट, लाल रंग का कैप्सूल, पता नहीं कितना सारा 5 गोली रोज खाती थी पूरे 9 महीना, और फिर भी ऑपरेशन नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन अपनी बेटी के समय मेरी बुद्धि काम कर रही थी, तो मैं उसको जो गाइड की वो की, और जिसका नतीजा हुआ एक गोली वो पूरे 9 महीना नहीं खाई और नॉर्मल डिलीवरी हुआ। तो ये, और वो लास्ट तक कौशिकी नृत्य की है, जिस दिन उसका डिलीवरी हुआ उस दिन वो कौशिकी का 5 स्टेप करके गई, कौशिकी करते हुए उसको दर्द हुआ। तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छी चीज है, महिलाओं के लिए तो एक चमत्कार होता है जी। तो जो भी महिलाओं को इस तरह का कुछ प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा मुझको प्राइवेट में फोन करके बात कीजिएगा, और भी कुछ चीजें हैं, टिप्स हैं जो कि अगर हम ले लेते हैं तो आपको गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी जी। हमारी डॉक्टर जो थी, जो उनकी डॉक्टर थी, तो वो बोल रही अरे तुमको तो कुछ है ही नहीं तो क्या दवाई दे, जाओ ऐसे ये बहना है ना तुम्हारी मम्मी, वो तुमको ठीक करेगी, तो वो ऐसे उसको भेज दी। तो ये वास्तव में हमारे पास जितनी ताकत है योगा में, वो ताकत हम अगर अपने बच्चों को दे देते हैं, अपने परिवार को दे देते हैं, तो हमारे बच्चे सीख करते हैं। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, एक तो ये कि आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो डेफिनेटली चैट बॉक्स में लिखवा दीजिए। सेकंड, मान लीजिए अगर आप लिख दें तो बेटर रहेगा। सेकंडली,
पानी की बात कर रहे हैं कि मौसम चेंज होने पर जब पानी भी कहीं चेंज होता है तो थ्रू आउट द ईयर पानी कैसा पीना चाहिए, मतलब कौन सा पानी पीना चाहिए एवरेज पर्सन को? हाँ आपने जैसे बोला कि घड़े का पानी, लेकिन हाँ नहीं, जैसे मौसम, जैसे आपका क्लाइमेट चेंज हो, आप दूसरे एक एरिया से दूसरे एरिया में चले गए, पानी तो आपको बदला, अपना वहां पे कितना दिन तक ले जा सकते हैं, आपको तो पानी वहां का पीना ही पड़ेगा, तो पानी पीना चेंज पड़ेगा। हुआ। पानी जी। जो चेंज हुआ, आप उस पानी में 5 बूंद नींबू का रस डाल दीजिए। हाँ। सिर्फ 5 बूंद नींबू का रस डालिए, उस पानी को पीजिए। ये आपके खून का रिफाइन करता है, मतलब ब्लड में जो एसिड की मात्रा बढ़ जाती है उसको नॉर्मल कर देता है। तो और हमारे संतों में तो फासू पानी पीते हैं, जो बॉईल करके पीने की विधि है। उनके लिए भी नींबू अनिवार्य है या वो स्ट्रेट? नींबू, देखिए नींबू का जो मैं 5 बूंद का बोल रही हूँ कि जिसमें ज्यादा मतलब एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, उसके लिए ये जी। बहुत अच्छा होता है। जैसे एसिड की मात्रा कैसे पता चलेगा एसिड बढ़ा हुआ है? ब्लड प्रेशर का वो पेशेंट होगा, ओके। उसके ना जॉइंट में प्रॉब्लम होगा, उसके स्किन में हमेशा कुछ ना कुछ दाग धब्बा होता ही रहेगा, उसको जी। हार्ट की प्रॉब्लम होगी, उसको हमेशा खट्टा ढकार धुआं ढकार जो होता है वो आता रहेगा, भोजन अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है, कभी पेट झड़ता है, कभी कब्ज हो जाती है। तो ये सारे जो जी। लक्षण होते हैं एसिडिटी के लक्षण होते हैं, शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ी हुई है और यूरिक ओके। एसिड बढ़ जाता है। तो ये पता चल जाता है कि आपके शरीर में एसिड बढ़ा हुआ है, पित्त बढ़ा हुआ है। तो जी। पित्त प्रकृति जब बढ़ती है तो उसको काटने के लिए इसको बस ज्यादा नहीं, 5 बूंद नींबू से ज्यादा नहीं डालना है। 5 जी। बूंद नींबू का रस उसमें डाले, उसमें खट्टापन नहीं आता है। वो जो पानी है ना, वो पानी को थोड़ा सा अपना उसमें असर डालता है, जो हम पीते हैं तो हमारे ब्लड का जो एसिड है वो थोड़ा सा, जबकि सबके मन में ये धारणा होती है कि नींबू खुद एसिड होता है। नींबू एग्जैक्टली। तो, हाँ नींबू खुद एसिड, इसलिए मैं 5 बूंद बोली हूँ। ये मैं देखी जी। हूँ, मैं जी। इसको महसूस की हूँ और करके देखी हूँ कि यूरिक एसिड एक रात में डाउन होता है। ओ। एक रात में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ पोजीशन, पैर एकदम फूल गया, पूरा लाल हो रखा है, अब भी लग रहा है चमड़ा उसका कट जाएगा और उस व्यक्ति से चला नहीं जा रहा है। रात को उसको नींबू पानी दी, फिर जितनी बार वो पानी थी उसको 5 बूंद नींबू डाल करके दिया गया। वो रात जी। भर में इतनी अच्छे पोजीशन में पैर भी खिंचक गया और रात भर में उसका एसिड खत्म हो गया शरीर का और वो एकदम नॉर्मल हो गया। तो ये चीज बहुत ही अच्छा होता है। कुछ चीजें होती है अनुभव के आधार पर, किताबें क्या कहती है वो नहीं, अनुभव जी। सब कुछ बोलता है। तो किताबें कौन लिखता है? हम ही लोग तो लिखते हैं। जी। अनुभव जी। जो उसको है ट्रू। वो लिख दिया किताब, तो या किताब दैट्स राइट। कहते हैं किताब में लिखा हुआ है। तो जी। ये अनुभव के आधार पर बता रही हूँ कि सचमुच में बहुत ज्यादा काम करता है। और जैसे बता रहे ना, पानी नहीं लगता है, अगर आपका थाइमस ग्लैंड मजबूत हो जाएगा ना, तो आप कहीं भी चले जाए, किसी भी कोना में चले जाइए, पानी चेंजिंग आपको कोई असर नहीं करेगा। प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक ठीक हाँ, ठीक। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लाइमेट चेंज आपको नहीं प्रभाव दे रहा है तो आपको पानी का भी प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा। राइट। हर तो पानी डॉक्टर, आपके लिए अमृत है, हर जगह का मौसम आपके लिए अमृत है। आप जहाँ जाएंगे आप खुद अमृत रहेंगे, अमृत में आपके मौसम को करके रखेंगे। राइट। ओके। सो एनीबॉडी एल्स, किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताइए व्हाइल शी इज अराउंड। और नंबर इनका चैट बॉक्स में दे दिया है, और हाँ, चैट मेरा बॉक्स में ये नंबर है क्वेश्चन मेरा छूट गया, सेवन जैसे जीरो अभी सेवन हंड्रेड फोर एट सिक्स फाइव वन तो 70 या पायल, पायल फ्रॉम औरंगाबाद। यस पायल, वेलकम, आपका वो स्वागत है। नींबू को कुछ ऑप्शन नहीं है क्या? किसी किसी को नींबू नहीं चलता है। क्या क्या बोले? किसी नींबू, किसी को नींबू सूट नहीं करता, नहीं, वही हाँ है क्या? सूट नहीं करता है। नींबू का मात्रा जो है ना, आप 5 बूंद नींबू वाला जो बता रही हूँ उसको करके देखिए, आपको पता चलेगा कि सूट कर रहा है कि नहीं। वो 5 एक्चुअली बूंद। खांसी खांसी की तकलीफ होती है, अगर थोड़ा सा भी नींबू अगर खाने में आ जाए तो खांसी तुरंत शुरू हो जाती है, तो वो केस में क्या करना चाहिए? देखिए, खांसी का जो यानी कि कफ प्रकृति आपको ज्यादा है, कफ प्रकृति जिसको रहता है उसको कोई भी चीज अगर खट्टा लेता है तो उसका खांसी तेज हो जाता है। कोई भी खट्टा, वो नींबू ही नहीं, अन्य भी खट्टा चीज अगर लेता है तो उसको खांसी तेज हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जैसे कफ प्रकृति के लोग, ऐसे लोगों के लिए अच्छा होता है त्रिफला।
या फिर आंवला, आंवला सूट करता है आपको? हाँ, आंवला सूट करते हैं। हाँ, आंवला, विटामिन सी की मात्रा बॉडी में चली गई आंवला के माध्यम से। आंवला में तो सबसे ज्यादा विटामिन सी होता है, तो आंवला चला गया तो आप ये कर। अच्छा, तो फिर आपको जब नींबू नहीं सूट कर पाता है तो आप उधर स्नान भी नहीं कर पाएंगी, पेट की हाँ, तो सफाई। नींबू थोड़ा सॉल्ट डाल दे नींबू में, आप थोड़ा एक बार सॉल्ट। है ना, एक बार उदर स्नान का प्रोसेस करके देखिए, उसी पर बताया गया है वही। पहले क्या करना है, शीशा के गिलास में सेंधा नमक रखना है और उसमें नींबू को, 2 नींबू को निचोड़ना है, 4 गिलास पानी गर्म करते हैं, गुनगुना से थोड़ा सा ज्यादा, और उसको फिर उस पानी में मिलाते हैं, एक झाग जैसा तैयार होता है। ये हमारा हाँ, बेस हाँ, तैयार हो गया, वो अल्कलाइन बन गया। अब इसको हम पीते हैं, ये पानी जो पीने तुरंत गट गट पूरा पानी पी जाते हैं, रुकना नहीं। मतलब एक बार में पूरा 4 गिलास पानी को हम पी लिए। पीने से क्या, पीने के बाद क्या होगा, आपके भीतर का जितना एसिड है ना, जो आपको पीने के बाद प्रॉब्लम शुरू होती है, वो सारा कफ बात पित्त सारा नीचे ले जाता है। नीचे ले जाकर के पेट की सफाई करता है। आपके आंत में जो गंदगी सटी हुई है, हमारी आंत में, लीवर के पास में फैटी जो जम जाता है, फैटी लीवर जिनको हो जाता है, वो सब उसमें कटना शुरू होता है। तो वो इतनी अच्छे से पेट क्लीन करता है कि मतलब 4-5 बार में, 5वीं बार 6ठी बार जब जाते हैं तो पानी जैसा मन निकलता है, यानी कि पेट में कुछ है ही नहीं गंदगी। तो हम लोग को बीच बीच में उदर स्नान बहुत जरूरी है, क्योंकि गंदगी है भीतर तब हम बीमार है, गंदगी पानी नहीं है तो नॉर्मल बीमार नहीं है। टेम्परेचर या फ्रिज का दीदी? हाँ, पानी नॉर्मल टेम्परेचर, गरम नॉर्मल देना है, टेम्परेचर। गुनगुना से ज्यादा, गुनगुना गरम ओके, देना है। गुनगुना से भी ज्यादा। ओके। जी ऐसा जी। पानी, वो पानी जब हम पीते हैं ना तो पसीना पसीना हो जाते हैं, पूरा पसीना आ जाता है, वाह, ओके। क्योंकि गुनगुना पी रहे हैं। गुनगुना से ज्यादा है ना, थोड़ा सा गट, लेकिन इतना गर्म कि वो पी ले, गट गट पी ले, हम लोग को ज्यादा गर्म नहीं लगे, जले नहीं, लेकिन वो गर्मी उसका हमें, हमारी त्वचा में फील होना चाहिए। तो वो जी पीते ही स्किन का पूरा ये सारा छिद्र जो होता है, रोम छिद्र जिसको बोलते हैं, वो खुल जाता है। और ये जो करते हैं, उदर स्नान करते हैं, उसकी त्वचा एकदम क्लीन रहती है, कुछ भी नहीं होगा त्वचा पर, क्योंकि भीतर क्लीन है तो त्वचा एकदम क्लीन है। और ऐसे भी बोला जाता है ना कि त्वचा हमारे भीतर के शरीर का दर्पण होता है। तो दर्पण। आपके त्वचा को देख करके बता देगा व्यक्ति कि आपके भीतर कितने रोग हैं, कितने परेशानी से आप जूझ रहे हैं, तो वो त्वचा बताता। तो ये कुछ था, और साथ में जैसे मैं बता रही थी कि मौसम चेंज होने पर कुछ बीमारियां होती है, वो जी बीमारी कौन कौन सी है, वो बीमारी के कुछ घरेलू उपचार में बता देती हूँ, क्योंकि लोगों के हाँ मन में है कि खाली योगा बता दी, बीमारी का दवाई तो बताई नहीं। जिसके लिए जी हमारे लोग जुड़े हुए हैं तो जी। उनको तो हिरल जी, बताना जरूरी है। मुझे अनम्यूट तो मैं कर बता रही दो थी कि हाँ, जी। हिरल जी हैं हमारे साथ, हाँ, इनका कोई क्वेश्चन जी, अनम्यूट कीजिए। हिरल जी जी अनम्यूट कीजिए और सुई धागा साइड से रख दीजिए। सुविधा का मुझे पकड़ा दीजिए। जी आपकी आवाज नहीं आ रही, हेडफोन उतारिए, हेडफोन उतार दीजिए, हेडफोन डिस्कनेक्ट कर दो। मैं ये कह रही थी कि मैंने सर्दियों में उदर स्नान किया था, 2 बार किया था। तो एक बार मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि जिस दिन मैंने उदर स्नान किया उस दिन मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है ज्यादा। फिर उसके बाद से मैंने वो किया नहीं। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अब हम गर्मियों में भी करेंगे तो वही गर्म पानी से करना है, और करूं कि ना करूं, कंफ्यूजन हो गई है। नहीं, अब ऐसा नहीं है। आपको घुटने में जो प्रॉब्लम आई होगी उसका दूसरा रीजन होगा, उसका रीजन अच्छा, दूसरा होगा, क्योंकि उदर स्नान से घुटने में दर्द नहीं आती है। अभी कल एकादशी है, मैं कल निर्जला एकादशी करूंगी, और इसी गर्मी में, हमारे बिहार में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और बहुत भयानक शुरू हो चुका गर्मी, तो इसी गर्मी में कल निर्जला एकादशी करूंगी, दिन भर पानी नहीं पीऊंगी, दूसरे दिन सुबह उठ करके उधर स्नान करूंगी, गरम गरम पानी पी करके पेट की सफाई करूंगी। ये हर 15 दिन पे मेरा, हम लोग का ड्यूटी है, रोज हम लोग हमेशा 15 दिन पे करना है। और बीच में अगर तबीयत खराब हो जाती है, इन केस ऐसा फील होता है कि कभी मौसम चेंज हो गया, थोड़ा सा हल्का सा थकान हो रहा है, तुरंत उधर स्नान कर लेती हूँ, एकदम से फिट हो जाता है आदमी, कुछ भी बीमारी
बीमारी नहीं रहती। तो मैं तो यही बोलती हूँ कि एकमात्र इलाज है आपके स्वस्थ होने का उदर स्नान। उदर स्नान है क्या? आपके पेट की सफाई कर दिया, बस, कुछ और थोड़ी ना कर रहा है। आप जो नींबू पानी पी रहे हैं, वो नींबू पानी आपके बॉडी में नहीं जा रहा है, उसका नमक आपके बॉडी में नहीं जा रहा है, आपके ब्लड में नहीं जा रहा है, वो सीधे आपके आंत में जा रहा है। आपके आंत में भीतर गया और आपके पेट में जाकर के पेट में अपना हलचल, अपनी क्रिया शुरू किया है, और जितना वहां पे गंदगी था उसको तोड़ता है और बाहर निकालता है। वो तो बॉडी आपका ऑब्जर्व कर ही नहीं सकता, वो डायरेक्ट। इसीलिए मैं बोलती हूँ 4 गिलास पानी एक साथ पी लेना है, पट 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 पट। एक गिलास खत्म हुआ, दूसरा गिलास पी लिए, फिर तीसरा गिलास पी लिए। अगर वो एक गिलास पी के आधा घंटा आप रुक जाती है, या 5 मिनट 10 मिनट रुक जाती है, तब वो पानी आपके शरीर में चला जाएगा, आपकी त्वचा में चला जाएगा, वो नमक आपके भीतर चला जाएगा, वो नुकसानदायक हो जाएगा। आपके पीने का प्रोसेस गलत होगा अगर, तो आपको कुछ दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। लेकिन जो नियम बताया गया, इसीलिए औषधि भी जो जैसे डॉक्टर बताते हैं ना, कि जो दवाई का जो तरीका बताते हैं कि इतनी गोली इतने दिन तक खाना है, तो डॉक्टर के निर्देश के अनुसार लेना है। तो घरेलू उपचार भी जो बताते हैं उसके निर्देश के अनुसार ही लीजिए। उसमें हम अपना अगर थोड़ा सा भी कुछ तरीका इस्तेमाल करते हैं तो वो फिर नुकसान करता है। तो एक बार में 4 गिलास पानी पीजिए, फिर उसका लाभ देखिए कितना अच्छा फायदा होता है। दीदी नमस्कार। नमस्कार सुजाता जी, सुजाता बोल रही। जी, बोलिए। दीदी मेरे एक घुटना में बहुत दर्द हो रहा है। गठिया हो गया है क्या? नहीं, यूरिक एसिड तो मैं टेस्ट करवाई थी पर निकला नहीं। नहीं, वो यूरिक एसिड नहीं, यूरिक एसिड अलग हो गया, गठिया अलग हो गया। गठिया है? नहीं, डॉक्टर बोल रहे हैं कि घुटना का हड्डी घिस गया है थोड़ा सा। अच्छा, ओके। तो सुनिए ना, घुटना का जब हड्डी जो होता है ना, अगर घस जाता है, या घसता कब है, किस स्थिति में हड्डी घसती है, इसको पहले हम लोग को देखना होगा कि 2 हड्डियां, हमारे जॉइंट में जो 2 हड्डियां हैं, उसके भीतर का जो लिक्विड होता है, लिगामेंट जो होता है, वो हाँ, कम वो हो तो जाता आप है। हम लोग को बताए हैं बहुत सारे क्लास में। हाँ हाँ, तो वो कम हो जाता है, तो वो दोनों हड्डी आपस में सट करके रगड़नी शुरू होती है, रगड़ते रगड़ते फिर घस जाती है। तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहला क्या इलाज करना होगा कि इसके भीतर जो लिक्विड जो खत्म हुआ है उसको पहले लाना होगा। एकदम सरल भाषा में बता रही हूँ। जैसे जो डॉक्टर ने, जो नई डॉक्टरी पढ़े, मेडिकल नहीं पढ़े हैं, मेडिकल साइंस नहीं लिए हैं, साइंस नहीं पढ़े, उन लोगों की भाषा में बता रही हूँ कि उसके भीतर का जो तेल है, जो चिकनाई है, उसको लाना जरूरी है। वो चिकनाई लाने के लिए सबसे बेस्ट और सबसे आखिरी इलाज वही होता है, एलोवेरा 10 ग्राम, उसमें थोड़ा सा घर का गाय का शुद्ध घी डालिए और सुबह सुबह खाली पेट उसको खा लीजिए। आपके शरीर का जोड़ एकदम से खत्म हो जाएगा। और ये नहीं कि 2 दिन खा लिए, तीसरे दिन छोड़ दिए, चौथे दिन खा लिए, और करते करते 1 महीना तक कितने दीजिए, दिन फिर आप खाना बोले है कि दीदी? दीदी हम इसको खा रहे थे लेकिन ठीक नहीं हुआ। देखिए, इलाज जब हम करते हैं ना, एकदम ईमानदारी से कीजिए, भीड़ जाइए उसके ऊपर और भीड़ करके देखिए कि कैसे वो ठीक होता है। जब तक वो बाहर नहीं जाता है ना, उस एकदम अपना एलोवेरा वो लेकर के खड़े रहिए, रोज मैं खा के तुमको निकाल दूंगा, और वो फिर वो निकल जाता है, खत्म हो नहीं जाता नहीं, है। विश्वास तो बहुत है आप पे, बहुत कुछ मेरा ठीक हो चुका है। तो नहीं, तो इसको भी है ना, आप इसको करके लगातार देखिए, सचमुच ही खत्म हो जाएगा, लिक्विड वहां पे आ नहीं, तो जाएगा। वो कितने दिन लेना है? जब तक आपका ठीक नहीं हो रहा है। मैं साल भर ली थी, मैं खुद साल भर ली, अच्छा। और मैं हारी नहीं थी। अरे हारी नहीं थी इसलिए आज आपके पास बैठी हूँ। मुझको बोलना नहीं आता था बिल्कुल भी। नहीं नहीं, इसलिए मैं आपको कितने बार कॉल ट्राई कर रही थी ना, बीच में बोल रही थी दीदी आपसे बात करना है, इसी प्रॉब्लम के लिए। अच्छा अच्छा। नो, अभी कर रहे थे आप ड्यूरिंग द प्रोग्राम? हाँ, ड्यूरिंग प्रोग्राम सुजाता जी अभी कर रहे थे आप इनको फोन? नहीं 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 नहीं, उनकी नंबर है हमारे पास, क्योंकि उनके साथ इनको हमारा क्लास बहुत दिन हो चुका है। नहीं, हम लोग उनके प्रोग्राम के पुराने बीच स्टूडेंट हैं। नहीं, प्रोग्राम के बीच फोन करने का मतलब यह है कि उनका फोन जो है ना, वो नहीं नहीं, इंटरप्ट होने से उनका फोन कनेक्शन ब्रेक होगा, फिर उनके फोन जो है ना, इनकमिंग कॉल्स, मैं ये बात कर रहा था। हम तो
उनको आपकी सेवा में स्क्रीन पे ले आए हैं। आप अनम्यूट कर लीजिए सुजाता दी, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, हम तो उनको आपकी सेवा के लिए स्क्रीन पर ले आए, मेन स्क्रीन पे। देखो वो बड़ी स्क्रीन पे है आपके साथ। वो नहीं नहीं उनकी से तो हम लोग बहुत कुछ बीमारी आ गई ठीक कर चुके हैं। उन पर इतना विश्वास है कि मैं डॉक्टर से पहले उनको कॉल करती हूँ। वेल डन, थैंक यू, थैंक यू। वो तो मेरे बहुत विश्वास जगा चुकी है अपने लिए। थैंक यू जी, थैंक यू। इसीलिए वो हमारे साथ हैं आज। सबको मतलब नहीं, हम लोग तो 2 साल से जुड़ चुके हैं उनके साथ, तो हम लोग पुराने स्टूडेंट हो चुके हैं। थैंक यू वेरी नहीं, मच। आप इसको रेगुलर खाइए और जब तक ठीक नहीं होता तब तक खाते रहिए। और ये जैसे जॉइंट प्रॉब्लम होता है ना, इसमें आपको क्या करना है, पहले ये एलोवेरा और 10 ग्राम एलोवेरा में थोड़ा सा घी, थोड़ा सा मतलब चौथाई, 1 चम्मच से चौथाई घी, बस उसमें थोड़ा सा हल्का चिकनाई आना चाहिए, घर का घी होना चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखना है, घर का गाय का घी उसको खाना है। दूसरा, घी खाने से हमारे शरीर का चर्बी बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो फैट बढ़ जाएगा, और दूसरा भी कई कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो हम लोग को शुद्ध घी का, घर का गाय घी खाना है, उससे कुछ भी बीमारी नहीं होती है। मन की धारणा है कि घी खाएंगे तो मोटे होंगे, घर का घी खाएंगे तो आप मोटे नहीं होंगे, आपका ब्रेन शार्प होगा, आपकी बुद्धि एकदम से तेज हो जाएगी। देखिए, तो चिंता ये मत कीजिए, साथ देयर ओनली में वन आप, लाइफ। हाँ, एक ही जिंदगी है, चिंता मत कीजिए। मोटे होना, पतले होना, डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट कैरी ऑन, बिंदास, चिंता नहीं करनी। और साथ में लेना है ये तिल का तेल जो होता है, तिल का तेल जितना तेल लिए हैं उतना ही बराबर मात्रा में नींबू का रस, दोनों को मिला करके रख दीजिए। उसको हल्का गुनगुना करके घुटना में जहां भी प्रॉब्लम है, जो जोड़ में, तो उसको गोल ऐसे से, कभी कभी हम लोग ऐसे मलते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे एक साइड से ही मलना है। मल रहे हैं तो जिस साइड से मल रहे हैं उसी साइड से एक साइड में उसको गुनगुना करके उस तेल को, मार्केट में जितने भी आप तेल देखते हैं बॉडी के लिए, मतलब तेल के लिए जो आपको तेल मिलता है छोटी छोटी शीशी में, 175 रुपया में, 200 रुपया में, 300 रुपया में, यही होता है जो मैं आपको बता रही हूँ, एकदम सस्ता 30। और ये इससे बेस्ट आपको कोई तेल मार्केट में नहीं मिलेगा। सबसे बेस्ट तेल है जो घर में आप बना रहे हैं, तीसी का तेल और नींबू का रस मिला करके, और उससे है ना वो जकड़ जो होता है ना, जो पकड़ लिया है, वो छोड़ थोड़ी और देता है। रेमेडीज चाहिए। तो ये तो हमारा हो गया। ये भी मौसम चेंजिंग में हमारे राजश्री प्रवाल जी। हाँ, मैं लेती हूँ भैया, बट जी, एक रिक्वेस्ट है राजश्री प्रवाल अनम्यूट के। जी, सभी लेडीज से रिक्वेस्ट है कि जी, यदि लास्ट कॉल ले आप स्पॉटलाइट पे आते हैं तो आप अभी जो साथ में काम कर रहे हैं वो 2 मिनट के लिए साइड से रख दीजिए। हाँ जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ जी, मेरे को है ना थोड़ी सी ये प्रॉब्लम हो गई है कि रेगुलर हो गई है कि मेरे को है ना नींद खाली 2 घंटे आती है, वो भी मुश्किल से आती है। तो क्या कमी है जिसलिए नींद नहीं आती? नींद नहीं आ रही है? आपको थायराइड का प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कुछ भी तकलीफ नहीं है। अब नहीं, उसमें तकलीफ नहीं होता है, पता चलता है जैसे मतलब जांच करवाते हैं तो थायराइड का अगर प्रॉब्लम होता है उसमें भी एक वजह होती है जिससे नींद नहीं आती है। दूसरी वजह होती है टेंशन है आपको? नहीं, मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। अच्छा, तो आप है ना जांच कब करवाई है थायराइड का? नहीं, मैंने नहीं करवाई है जांच। आप सबसे पहले आप थायराइड जांच की, आपको ओवर सिक्रेशन हो रहा है, आपको थायराइड का ओवर सिक्रेशन हो रहा है, जिसके कारण आपको ये प्रॉब्लम होती है। जब ओवर सिक्रेशन होता है ना तो नींद खत्म। काम आप खुद करती हैं? मैं सारा काम करती हूँ। काम करते हैं, जिसको ओवर सिक्रेशन होता है वो काम खुद करते हैं, लेकिन जब सोने जाते हैं उनको नींद नहीं आती है। हाँ। और अंडर सिक्रेशन में क्या होता है कि वो काम नहीं कर पाते हैं और बिना मतलब के उसको नींद आता रहता है। ये अच्छा। लक्षण होते हैं, ये थायराइड की जिनको प्रॉब्लम होती है उसमें होता है। तो आप पहले एक जांच करवा लीजिए, उसके बाद में मुझको आप रिपोर्ट दिखा दीजिएगा, भेज दीजिएगा। मेरा नंबर स्क्रीन पर है, वो व्हाट्सएप नंबर है,
आप मुझको रिपोर्ट भी भेज दीजिएगा, उसके अनुसार मैं फिर आपको थायराइड भी अगर होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। और तब तक के लिए मैं आपको कुछ टिप्स दे देती हूँ जिसको आप करेंगी तो आपको नींद अच्छी आ जाएगी। रात को जैसे सोते समय आप क्या कीजिए, आपको रात को ना पेशाब रुकता नहीं है क्या? आता है पेशाब तो 1-2 बार, और हाँ, गले तो ये गले में सूखा सूखापन भी बहुत लगता है। हाँ, आप रात को सोते समय जैसे खाना खा ली, खाना आप कितने बजे खाती हैं? मेरा टाइमिंग जनरली 8 से 9 के आसपास रहता है। हाँ, तो जैसे 8 बजे आप खाना खा ली तो खाना खाने के 1 घंटा के बाद पानी अच्छे से पूरा पी ली। भर पेट पानी पीने के बाद में आप 2 छुहाड़ा जो होता है, खजूर नहीं, छुहाड़ा जो होता है उसको आप चबा छुहारा करके उसको खा मतलब लीजिए। किशमिश? छुहारा मतलब सूखा किशमिश? हुआ, सूखा हुआ नहीं, खजूर जो होता है उसका सूखा हुआ। डेट्स जो अच्छा, होते हैं, वो हाँ, डेट्स जो सुखा के बनता है ना, उसको छुहाड़ा बोलते हैं। खारिक बोलते हैं वो, हाँ, खारक बोलते हैं वो, खारिक। खजूर सूख जाती है तो अच्छा उसको अच्छा, छुहारा बन जाता है। हाँ हाँ, ओके ओके। तो 2 छुहाड़ा आप रात को चबा करके खा लीजिए और सोते समय मतलब नहीं भी तो आधा कप ही दूध कम से कम उसके ऊपर से पी लीजिए। ओके। ये उसके कोई बाद आसन है इसके लिए? कोई हाँ आसन, योग आसन कोई है? ब्रीदिंग का कोई ऐसा? हाँ, वो तो ब्रीदिंग पर है। वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो बताई हो ना, एब्डोमिनल ब्रीदिंग और थोरेसिक ब्रीदिंग, आपके लिए अच्छा है। आप जब फ्री रहते हैं ना तो सुबह में एक बार कर लीजिए खुला में, और शाम को भी कर लीजिए, दोनों टाइम, उससे भी आपका बहुत कंट्रोल होगा। और जैसे इसको खा ली, खाने के बाद डायरेक्ट ऐसे मत सोने जाइए बेड पर। आप क्या कीजिए, पहले घुटना यहाँ तक के होंगी पूरा अच्छे से धो लीजिए, घुटना पूरा, घुटना से ऊपर से पैर धो लीजिए। हाथ में थोड़ा सा पानी लेकर के गला को ऐसे पोंछ लीजिए, फिर अपने कान को थोड़ा सा भिंगा लीजिए, जैसे नमाज पढ़ने के समय मुस्लिम लोग करते हैं ना, पूरा क्या उसको बोलते हैं, उसको शब्द नहीं आ रहा है, कुछ करते हैं, जुम्मा क्या बोलते हैं उसको कुछ तो वो लोग जैसे करते हैं ना, उसको, इसको हम लोग व्यापक शौच बोलते हैं। तो ये पूरा कर ली, ये कर ली, कान को कर ली। उसके बाद मुंह में पानी भर करके, मुंह में पानी भर लिए, मुंह को फुला लिए, सांस को रोक लिए, आंख को खोल करके 12 बार आंख में, दोनों आंख में 12 बार छींटा डाल दिए ठंडा पानी का। और उसके बाद आप बेड पर आइए, तकिया हटा लीजिए, तकिया हटा करके एकदम सीधा चित हो जाइए। हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखिए, इस पोजीशन में, आंख बंद कर दीजिए। आपको जो मंत्र मिला हुआ है, जिस ईश्वर का आप पूजा करती है, उस मंत्र को धीरे धीरे सांस लेते हुए लीजिए मंत्र को, उसी मंत्र को छोड़िए। आप नहीं तो 10 बार मंत्र का जाप करेंगी, 11वीं बार में आपको नींद आ जाएगा, अपने आप सब कुछ खुल जाएगा। ठीक है, ठीक, ठीक है, थैंक यू दीदी। थैंक यू जी। टेंशन मत लेना, नहीं, टेंशन लेने ईश्वर, मैं आपका तो सारा सेशन सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है बोल। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। टेंशन लेने की नहीं, देने की होती है। है ना? तो कोई भी आपके क्वेश्चन हो तो दीदी का नंबर सबको दे दिया गया है चैट बॉक्स में। अब यहीं पर प्रोग्राम को मंगल करेंगे। मनी दी अगर साहब जी हैं तो कर लें। इंद्रानी दीदी, आपने बहुत ही अच्छा जो आज किया, जो आपका जो स्टार्टिंग था ना, जिसमें आप कह रहे थे कि ये वार्म अप है, मेरी तो उसी में ही वाट लग गई एक्चुअली। तो लेट्स सी मैं कोशिश करूंगा। हाथ पीछे किए यूट्यूब होगा अपने पास? जी। ये अभी जो सेशन चला उसका यूट्यूब डालोगे? हाँ डालेंगे जी, अभी रिकॉर्डिंग है इसकी, लेकिन विल डू इट। सो इसके लिए इंद्रानी जी मैनी मैनी थैंक्स। बहुत ही अच्छा लगा। व्यंजना दी, ये इस सेशन का भी आई थिंक इतना वो अभी भी कहते हैं कि स्टार्टर दे दिया आपने, अभी पोर्शन बाकी है। एंड डॉक्टर कृष्णा जोशी जी, अपना इनको स्पॉटलाइट कर लीजिए प्लीज़। काफ़ी इंटरेस्ट इन्होंने। डॉक्टर कृष्णा जोशी जी, जी कैसा लगा सेशन? एनीथिंग यू वांट टू से? अनम्यूट कर लीजिए जी। आपका इंट्रोडक्शन देके आप बात करिए। Yes, ma'am. Really very nice session, and all of you really very great person.
and I think every Saturday I will join to you. Thank you very much. Thank you. Okay, the information will be given in the groups, and keep us posted if there's anything we can improve. It will be a great. Thank you very much. Thank you. Sir, तो thank या you so तो वंस अगेन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत बड़ा दिन है, भगवान आदिनाथ का जन्म कल्याणक दिवस, और दुनिया भर में जैन्स जो हैं इसको मना रहे हैं। आप सबको इस दिवस की बहुत बहुत बधाई हो, एंड स्टे कनेक्टेड। फाइनली नमोकार मंत्र से हम प्रोग्राम को मंगल करेंगे। महाराज साहब हैं मनिधि? हाँ भैया, मैं चेक कर रही हूँ, साहिब जी है, बट अगर है तो हाँ जी। बहुत बढ़िया रहेगा जी। मंगल पाठ सुना देती हूँ। जी साहिब जी। जी उपस्थापकं पासं वन्दामि कामं हन्मुखं विसहर विसनिनासं मंगलकालान आवासं विसर्पुलिं मंतं कंठेडार्ये जोस्यामनो तस् गै रोग मारी दुट जरा जंती उसामं थियोदूरे मंतो तुझका नामोमि बफल होई नर्तरियेसु विजीवापावंती न दुग्धोगं तुहस मत्ते लद्दे चिंतामणि कप्पाई बभिये पावंती अवगन जीवा मरण ठानंग ये संथो मायस भट्टी बन ब्रेनिन ता देव दिजमय भवे भवे पासिंजन चैता भरंग वसंग चक्रवटी मैडियो संधि संधि करले पत्तोगे मंत्रं के क्लेशरिय सिद्ध रक्षणमा लोग सुजोगरे दम तिथरे जनरी हंते के तेसम 24 बिगे बिली उस सब मजंच मंदे संभाविनन सोमय जपम पंक्सवासम जनन चंद वंदे सिंहज पदंतम सील सी जांच वाचम संतिच वंदामि कौंथस नेदेच वंदामि रठनेमि पासम तावत मनंच में बिठवा बिहुरु मिला पिंजर में 24 संपि जिनवा तिथरा में प्रसंतो कित्तीय वंदिया मैया जे ए लोग सुतमा सिद्धा आरोग्य बहिलापम समाहिवर्तमनि तो चंदे सुनि मिलया ऐचे सिंह पैसरा सागर वर्गम वीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु नमो रिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आइडियानं नमो वजायनं नमो लोए सब सहुणं ऐसो पंच नमो कारो सब पापनाशनो मंगलानंच सब सिंह पढ़ो हवै मंगलम ओम नमो नानस ओम नमो दंसनस ओम नमो चरितस ओम नमो त्वस श्री चितारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतोद मंगलम चतारिलु उत्तमा रिहंतालु उत्तमा सिद्धालु उत्तमा साहलु उत्तमा केवली प्रणतोद उत्तमा चतारी शरणम पहुजम्मी अरिहंते शरणा पहुजम्मी सिद्धे शरणा पहुजम्मी साहु शरणा पहुजम्मी केवली प्रणतम दमम शरण पहुजम्मी ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा ही मंगल होगा। ओम शांति 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 ओम। नाइस सेशन। धन्यवाद सबका, धन्यवाद सबका, धन्यवाद। कोटि कोटि नमन महाराज साहब। साहब जी आपकी इंतजार रहेगी, और आपके हेल्थ बेटर हो जाए जल्दी से जल्दी, उसकी शुभकामनाएं करते हैं। और यही कहते हैं कि व्यंजना जी का मैं बात भी कर लूंगी जी जी जी। ठीक है। कहते हैं कि शोध का कार्य बहुत श्रम साध्य होता है। जो शोध नहीं करते उनका काम बहुत सीधा सिंपल सा काम है, वो जल्दी सामने आ जाता है। सो देयरफॉर उन्हें प्रशंसा मिलती है। शोध करने वाले को श्रम करना होता है, दिन रात एक करना होता है, समय भी अधिक लगता है, और इसलिए उसे अनेक लोगों का आक्रोश भी सहन करना पड़ सकता है। सो देयरफॉर विचार है तो विकास होता है, विकास होते होते तर्क भी होता है। सो तर्क होने के लिए हमें हमेशा सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। कौन सा रास्ता चुने, सीधा या टेढ़ा? सीधा रास्ता तो अच्छा, सबको अच्छा ही लगता है, पर वह चिरंजीवी नहीं समटाइम हो सकता। चिरंजीवी वही हो सकता है जिसमें श्रम की बूंदों का पान किया है। सो श्रम हम करते रहेंगे, कर रहे हैं, करते रहे थे। तो इसके लिए आप सबका आशीर्वाद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सो कीप अस ब्लेस्ड। आशीर्वाद देते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। ये एक निष्काम भावना से मनी जीव दया फाउंडेशन एंड मनी डिवाइन प्रोडक्शन आपकी सेवा में
हर वीक एवरी सैटरडे हाजिर होते हैं। मैं एक पोस्टमैन हूँ, जस्ट मैसेज आकर आप तक डिलीवर करता हूँ, दैट्स ऑल आई डू। मेहनत मेरा पैशन है, श्रम मेरा पैशन है, इसलिए मैं इंस्पायर हो गया मनी से। तो उन्होंने ये जो संत सेवा का एक बीड़ा उठाया है, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ। और बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ अपने आज के हमारे आदरणीय व्यंजना दीदी को, जिन्होंने टोटली हाउसफुल, एकदम तृप्ति हो गई। पर ये स्टार्टर था, अभी पोर्शन बाकी है। तो इसके लिए मैं आपको आने वाले समय में बिना किसी नोटिस के आपको विद इन एनी टाइम हमारे बीच आना होगा और ऐसे ही हमें मार्गदर्शन करना होगा दीदी। इंद्रानी दीदी, डेफिनेटली, व्हाट कैन आई से, वंडरफुल इंस्पिरेशन। यू कैन मेक इट, यू मेड इट सो इजी। स्पेशली जो स्टेप्स थे ना, मैं तो झूम उठा बाद में। तो इट्स अ वंडरफुल स्टेप्स। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।